अच्छा देखो, काशी का बोली कहाँ बोली जाती है? वाराणसी में बोली जाती है काशी का बोली, ठीक है? अच्छा, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा का उल्लेख किसमें है? 346 में, ठीक है? मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की जो भाषा होती है ना, राजभाषा का उल्लेख 346 में, ठीक है? 344 राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। पहला 1955 में बना था जिसे खैर आयोग कहते थे, ठीक है? 344 में क्या है? राजभाषा आयोग का गठन है, ठीक है? और पहला 1955 में बना था जिसे खैर आयोग कहते हैं, ठीक है? 345 में क्या है फिर? ये राज्य की राजकीय भाषा है 345 में। मैंने बताया था ना आपको 343 से लेके 351 तक, इसमें राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है? राजभाषा का उल्लेख है, उसी में से ही मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है? 351 क्या है? मतलब निर्देश है इसके विकास के लिए, ठीक है? और किसके? जो हमारी हिंदी है उसके लिए, ठीक हो गया? अच्छा, अगला है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? काका खालिलकर थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी को बनाया गया था और 1935 में सावरकर बंधुओं की और की 12 खड़ी एक्सेप्ट किया था इसमें, ठीक है? काका खालिलकर समिति ने, किसने किया था एक्सेप्ट? काका खालिलकर समिति ने किया था, ठीक है? अब है हमारा अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग बना था हमारा, ठीक है? अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग बना था और 1953 के समय बना था ये, ठीक हो गया? और जो बना था हमारा, और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर ने की थी, ठीक हो गया? अगला है उत्तर प्रदेश द्वारा नरेंद्र देव समिति 1946 वो पहली समिति थी जिसने सावरकर बंधुओं की अ की 12 खड़ी को अस्वीकार किया था, ठीक हो गया? क्या किया था? अस्वीकार किया था। देखो, अगला है गोद गोद लिया गया पुत्र, जो गोद लिया गया पुत्र होता है ना उसे दत्तक पुत्र कहते हैं, और प्रेमिका से जो उत्पन्न संतान होते हैं ना उसे जारज कहते हैं, जारज। और शादी के बाद जो पुत्र उत्पन्न होता है ना उसे औरस कहते हैं, औरस, ठीक है? और अवैध पुत्र को कहते हैं कानीन, याद रखना, अवैध पुत्र को कानीन कहते हैं, ठीक है? अच्छा, कुमाऊं में पुत्क्यूर कहते हैं, जिसका मतलब क्या है? दत्तक पुत्र। कुमाऊं में कैंज उनान कैंज, इसका मतलब है सौतेली माँ। कुमाऊं में पाशिणी कहते हैं, इसका मतलब है अन्नपाशन। कुमाऊं में डानी कहते हैं, डानी, इसका मतलब है अर्थी। देखो, जातिवाचक संज्ञा, इसमें व्यवसायी कृत नाम होते हैं, ठीक है? पदनाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है? अच्छा, आंसू, आंसू हिंदी का मेघदूत विरह काव्य है, ठीक है? आंसू क्या है? हिंदी का मेघदूत इसको बोलते हैं, ये एक विरह काव्य है, विरह विरह काव्य है। ये किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक हो गया? अगला पॉइंट है कामयनी। कामयनी देखो, छायावाद का सबसे बड़ा महाकाव्य है, छायावाद का सबसे बड़ा महाकाव्य कामयनी को माना जाता है, और छायावाद का उपनिषद कहा है इसे, ठीक है? किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है इसे छायावाद का उपनिषद, ठीक हो गया? अगला पॉइंट है 15 सर्गों में यह रचना विभाजित है, ठीक है? जो छायावाद है ना, ये 15 सर्गों में विभाजित है, ठीक हो गया? अब देखो, अबस, अबस किसे बोलते हैं? ऐसी स्त्री जो ससुराल छोड़कर मायके में ही रहे उसे अबस बोलते हैं। अच्छा, खेत की उपज का आधा भाग औण कहलाता है, औण, ठीक है? खेत की उपज का आधा भाग। अच्छा, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग प्रतीक्षारत हों तो एक एक कर प्राप्त होने वाला अवसर क्या कहलाता है? अग्ल्यार कहलाता है, अग्ल्यार, ठीक है? किसी चीज को प्राप्त करने के बहुत सारे लोग क्या है? प्रतीक्षारत हो, रुके हों, तो एक एक करके जो प्राप्त होने वाले मतलब क्या कहते हैं, जो प्राप्त होने वाला जो अवसर मिलता है ना उनको, उसको अग्ल्यार कहते हैं, ठीक है? अच्छा, हमारा जो है जो समूहवाचक है, समूहवाचक और भाववाचक जो है ना, हमेशा एक वचन में आते हैं, समूहवाचक भाववाचक, ठीक है? जनता हमारा पता है कि एक वचन में आता है, ठीक है? अच्छा, हमेशा बहुवचन में क्या आएंगे? बाल, प्राण, दर्शन, होश, हस्ताक्षर, ठीक है? ये सब बहुवचन में आते हैं, ठीक है? हमें पता है मौलिक सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं, और सर्वनाम के प्रकार अगर आपसे पूछेगा तो 6 हैं, ठीक हो गया? अच्छा देखो, जैसे राम ने आम खाया, राम ने आम खाया, इसमें क्या है? राम, इसमें क्या है? राम, राम क्या है इसमें? राम मतलब क्या कहते हैं? राधा ने आम खाया, राधा ने आम खाया। अब इसमें क्या है? आम क्या है? कर्म है, ठीक है? तो ये क्या है? कर्मवाच्य है, ठीक है? क्रिया नहीं बदल रही है, क्रिया टिकी है कर्म पर, तो कर्मवाच्य है, ठीक है? राम ने आम खाया, रवि ने आम खाया, राधा ने आम खाया। हर कोई जो भी खाएगा आम, खाएगा तो आम ही ना, मतलब मुख्य क्रिया किस पे टिकी है? कर्म पर टिकी है, ठीक है? अब राधा ने खाया, राम ने खाया, रवि ने खाया, क्या खाया? कुछ पता ही नहीं है ना, तो मेन क्या है? ये आम है, ठीक है? तो जिस पर भी क्रिया टिकी रहती है ना वही वाच्य कहलाता है, तो इसमें क्रिया किसी टिकी है? आम पर टिकी है, ठीक है? अब आम क्या है? कर्म है, कर्ता ने कर्म को बोलते हैं ना, तो आम पर टिकी है, ठीक है? तो ये कर्मवाच्य हो गया, ठीक हो गया? अब ठीक है, अगला देखो, रवि आम चूसता है अगर बोल दिया इसने, ठीक है? रवि आम चूसता है, ठीक है? अब रवि आम चूसता है यानी कर्ता बदल रहा है, अगर कर्ता बदल रहा है तो क्या कहते हैं? जो ये क्रिया है ना, ये क्रिया भी बदल रही है, मतलब कर्ता बदल रहा है तो क्रिया बदल रही है, तो पावर किसमें है? कर्ता में पावर हुई, ठीक है? पावर किसमें हुई? कर्ता में हुई ना। जैसे रवि आम चूसता है, ठीक है? अभी मैंने चूसता है कहा, मैंने बोल दिया, और क्या कहते हैं? पूजा आम चूसती है, ठीक है? अगर मैं कर्ता बदल रहा हूँ तो क्रिया बदल रही है, जब कर्ता बदलता है तो क्रिया बदल जाती है, ठीक हो गया? तो उसमें क्या है? पावर किसमें है? कर्ता में है, ठीक है? तो ये बदल दे रहा है, ठीक हो गया? तो ये कर्तवाच्य कहलाता है, ठीक है? कर्ता के आधार पर क्रिया का लिंग बदल रहा है तो ये कर्तवाच्य कहलाता है, ठीक है? ठीक हो गया? पावर किस पे है? कर्ता पे है ना, वो क्या कर दे रहा है? क्रिया को बदल दे रहा है। अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है? आम क्या है? आम, राधा ने आम खाया, रवि ने आम खाया, ठीक है? ये क्या है? क्रिया, क्रिया को न ये राधा बदल रही है ना रवि बदल रहा है, ठीक है? लास्ट में खाया ही तो बोलेंगे ना, आम खाई तो नहीं बोलेंगे ना, ठीक है? तो मेन पावर किसमें है? आम पे है, ठीक है? आम के चलते ना तुम क्रिया को तुम नहीं बदल सकते हो, ठीक है? तो पावर किसकी है यहाँ पर? आम की है, इसलिए कर्मवाच्य मैंने इसको बोला, ठीक है? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, एक भाववाच्य होता है, भाववाच्य अलग होता है, ठीक है? वो बताऊंगा आपको कभी, ठीक है? आगे आएगा तो टॉपिक में, ठीक है? फिलहाल तो वो दोनों समझो। अच्छा, तत्सम, तत्सम क्या है? उच्छ्वास, उच्छ्वास का तद्भव क्या हो गया? उषास। आद्रक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया अदरक। उद्गलन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया उगलना। उद्घाटन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया उद्घाटना, ठीक है? अगला पॉइंट है जीव का पर्यायवाची क्या हो गया? रसना, रसज्ञा, रसिका, ये सब जीव के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है? और लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या हो गया? निशाना, उद्देश्य, ये लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द हो गए, ठीक है? अच्छा, लुभावना, लुभावना का विलोम क्या हो गया? घिनौना। लुप्त का विलोम हो गया व्यक्त। लागा का विलोम हो गया विस्तार। विस्तीर्ण का विलोम हो गया संकीर्ण, ठीक है? अच्छा, कथा के वैगन, कथा के वैगन को हम क्या बोलेंगे? केवल दूसरों के लिए जो उपदेश देता है ना उसे कथा का वैगन बोलते हैं, ठीक है? थाली का वैगन किसे बोलेंगे? अस्थिर चित्त वाला होना, मतलब जो अस्थिर चित्त होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे? थाली का वैगन बोलेंगे, ठीक है? अगला पॉइंट है संज्ञा उपवाक्य, किससे शुरू होते हैं? की से शुरू होती है, ये एक पॉइंट है, ठीक है? जो की से शुरू हो गया संज्ञा उपवाक्य, ठीक है? थोड़ा शॉर्ट याद रखने के लिए, ठीक है? अच्छा, विशेषण उपवाक्य, कोई जो, सो, जैसा, जिन्हें, जिसका, जिसमें, जिसे, ठीक है? तो यहाँ से जो स्टार्ट हो गया उसको विशेषण उपवाक्य बोलते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब, यद्यपि, से, शुरू, जहाँ, जैसे, जिधर, यदि,
यहाँ से जो हो गया हमारा तो वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, ठीक हो गया। सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। अगर ऑप्शन में आ गया इनमें से कौन सा संज्ञा उपवाक्य है, तो अगर की दिख गया तो संज्ञा उपवाक्य कर देना। विशेषण उपवाक्य, इनमें से कौन सा विशेषण उपवाक्य है, जो, सो, जैसा, जिन्हें, जिसका, से जो भी शुरू होगा वो विशेषण उपवाक्य, ठीक है। और क्रिया विशेषण जब, यद्यपि, से शुरू होगा तो वो क्या होगा, हमें क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, ठीक है। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान देना, ठीक हो गया। इसी के नोट्स बनाना और इसी को पढ़ना, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, आप ये समझना कि ये क्वेश्चन आएंगे तो अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा करिए, ठीक हो गया। बहुत उसी को देखना है अभी आपने बस, ठीक है। बाकी सब आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, भरोसा रखना। अगला है क्या कहते हैं, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृक्ष भानुजा वे हलधर के वीर। क्या है इसका, कौन सा अलंकार है ये, वृक्ष भानुजा, ये श्लेष अलंकार है, ठीक हो गया, श्लेष अलंकार है, ठीक हो गया। और बिना किसी आवर्ती के एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, उसे श्लेष बोलते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अगला है उपवाक्य। उपवाक्य क्या है, दो होते हैं, प्रधान उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक हो गया, प्रधान और आश्रित, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे उसने कहा कि रमेश कल आएगा, जैसे उसने कहा कि, देखो की आ गया ना, कि यहाँ पर भी आ गया ना, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो संज्ञा उपवाक्य। जैसे उसने कहा था कि रमेश कल आएगा, ये आ गया, ये कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है, संज्ञा उपवाक्य है, ठीक हो गया। अगला देखो, आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं, तो संज्ञा उपवाक्य मैंने बताया आपको ये, दूसरा हो गया विशेषण उपवाक्य मैंने बताया आपको ये, तीसरा हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य मैंने बताया आपको ये। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि ये किसके भेद है, तो आश्रित उपवाक्य भेद है। और उपवाक्य कितने होते हैं, दो होते हैं, तो प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित उपवाक्य होता है। अगला पॉइंट ये है कि दो प्रधान उपवाक्य से मिलकर के संयुक्त वाक्य बनता है, ठीक है। दो प्रधान उपवाक्य से मिलकर के क्या बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है, ठीक है। और प्रधान उपवाक्य आश्रित से मिश्र वाक्य बनता है, ठीक है। तो है, तो प्रधान उपवाक्य से मैंने बोल दिया, क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, मैंने बोल दिया जैसे पंकज खाता है और पप्पू हंसता है। अब क्या बोला, ये पंकज खाता है, पप्पू हंसता है, ठीक है। ये दोनों प्रधान उपाक्य हैं, ठीक हो गया। अब दोनों प्रधान उपाक्य, दोनों उपाक्य से संयुक्त उपाक्य बनते हैं। अगर मैं इसको जोड़ दूं ना बीच में और, तो ये संयुक्त उपाक्य बन गई, जुड़ गए ना, संयुक्त उपाक्य बन गए। अगर मैं आपसे यहाँ पर बोल दूं, पप्पू तब खाता है जब नानू आता है, तो पप्पू का खाना कब किस पे आश्रित है, मेरे पे आश्रित है ना, मेरे पे आश्रित है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिश्र मिश्र वाक्य हो गया एक प्रकार से। और ये प्रधान का आश्रित आश्रित हो गया, हमारे आश्रित उपाक्य हो गया ये, मतलब ये आश्रित है ना, पप्पू मेरे पे क्या है, ये आश्रित हो गया, ठीक है, ये आश्रित उपाक्य हो गया, ठीक है। इसी के भेद मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण, ठीक हो गया। तो ये चीज हो गया, ठीक है। अगर एक प्रधान उपाक्य एक आश्रित से, एक प्रधान उपाक्य हो गया एक आश्रित, जैसे पप्पू क्या कहते हैं, तब खाता है जब नानू आता है, जैसे ऐसे बोले पप्पू खाता है, मैं ऐसे बोलूंगा, देखो पप्पू खाता है जब नानू आता है। अच्छा, पप्पू खाता है, ये क्या है, एक प्रधान उपाक्य है, एक प्रधान उपाक्य है। और जब नानू आता है, ये एक आश्रित उपाक्य है, जब नानू आता है। अगर जब नानू आता है मैं बोलूंगा तो कोई मतलब ही नहीं आएगा क्या। अब जब एक अंदर चाह आ रही है ना जानने की कि यार इसने जब नानू आता है क्यों कहा, अब भैया इसने इसने कहा जब पप्पू खाता है जब नानू आता है, ठीक है। तो अब ये प्रधान उपाक्य तो ये हो गया, पप्पू खाता है, और जब नानू आता है ये क्या हो गया, आश्रित उपाक्य हो गया, ठीक हो गया। तो जब दो प्रधान उपाक्य मिले तो वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। एक प्रधान उपाक्य, जैसे पप्पू खाता है, एक प्रधान वाक्य है ना, एक ही क्रिया हुई है, ठीक है, किसी भी आश्रित नहीं, पप्पू खाता है एक प्रधान उपाक्य, और एक आश्रित आश्रित एक आश्रित हो गया हमारा, ये जब नानू आता है ये एक आश्रित उपाक्य हो गया। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, मिश्र वाक्य बनते हैं, ठीक है। अगला है संस्कृति की अपभ्रंश, हमें पता है पाली है, और पश्चिमी हिंदी में पांच भाषाएं, पांच आती हैं, ठीक है, शौर्य अपभ्रंश से बनी है। एक तो कौरवी भाषा आती है, एक ब्रज भाषा आती है, हरियाणा भाषा, एक कन्नौजी, एक बुंदेली आती है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी में, ठीक हो गया। और देखो ये कौरवी, कौरवी को हम खड़ी हुई भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, शौर्य अपभ्रंश का हिस्से है ये, ठीक है। अच्छा, पूर्वी हिंदी ये अर्धमागधी अपभ्रंश के हिस्से हैं। अवेदी बदेली छत्तीसगढ़, ऐसे भी याद रख सकते हो, एबीसी अवेदी बदेली छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला पॉइंट है, नागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है, तो नंदी नागरी कहा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा देवनागरी मानक लिपि है, देवनागरी क्या है, मानक लिपि हमें पता है, ठीक है। अच्छा, हिंदी में वर्ण कितने हो गए हैं, 53 वर्ण हो गए, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। मूल व्यंजन 33 हो गए हैं, मूल व्यंजन बोले तो 40 हो गए हैं, और टोटल वर्ण वर्ण पूछे तो 53 हो गए। एक ही विशिष्ट व्यंजन गढ़वाल क्षेत्र में होता है ना, इसका उच्चारण जो होता है मूर्धन्य से होता है, इसका उच्चारण, ठीक है, मूर्धन्य हमें पता है ना, मूर्धन्य किससे होता है, टॉ वर्ग के मूर्धन्य से आते हैं, ठीक है। ये लौ जैसा है ना, ये विशिष्ट व्यंजन माना जाता है, इसको गढ़वाल क्षेत्र में ज्यादा बोलते हैं, बोले इसको, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा, देखो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, जो भाषा का निर्माण होता है ना उसका सही क्रम, देखो सबसे पहले तो भाई ध्वनि होनी चाहिए कोई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई माना जाता है इसको, ध्वनि होनी चाहिए। ध्वनि के बाद भैया वर्ण होनी चाहिए, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी मानक इकाई, अगर मानक इकाई बोलेंगे तो हम वर्ण होगा, और क्या कहते हैं मौलिक इकाई बोलेंगे तो हमारा ध्वनि होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है, पहले तो ध्वनि फिर वर्ण, फिर वर्ण से क्या बनने वाला होगा, शब्द बनने वाला होगा, ठीक है। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है ये, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है शब्द है। उसके बाद बनने वाले हुए पद, दो शब्द मिलने के बाद वो पद बन जाने वाले हुए, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोल दिया, यहाँ पर भी पंकज बोल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे नीरज बोल दिया मैंने, ठीक है, पंकज और नीरज बोल दिया, ठीक है। अगर ये पंकज ही पंकज मैंने बोला तो ये क्या है भैया, ये अभी शब्द है एक, ठीक है। अगर पंकज नीरज बोल दिया तो अब ये क्या हो गया, पद हो गया। अब यहाँ पे शब्द ने क्या करेंगे, हम पद कह देंगे इसको, ये पहला पद ये दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, ठीक है। तब बोला दो शब्दों के मिलने के बाद पद हो कहलाते हैं। और वाक्य उसके बाद जब भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई है, जब ये सब मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई। अब आपसे पूछेगा ना ध्वनि क्या है, सबसे पहले तो ये पूछेगा कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम बताइए, ठीक है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम बताइए पूछेगा, तो ध्वनि वर्ण शब्द पद वाक्य, ध्वनि वर्ण शब्द पद वाक्य, यानी ठीक है। अब ध्वनि, अब जब बोलोगे तो उसी को बोलेंगे ध्वनि, ठीक है। अच्छा, भाषा की सबसे छोटी मौलिक इकाई मानी जाती है ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी मानक इकाई मानी जाती है वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई मानी जाती है शब्द, और दो शब्दों के मिलने के बाद बनता है पद, फिर भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई तो हमारी वाक्य हुए, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब उत्तराखंड में आ गए हम, ठीक है। हिमालय व उत्तर पूर्वी राज्यों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड रहा है, ठीक है, जिसमें कि उधम सिंह का टॉप रहा है, ठीक है। ऐसा राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सूफी बिस्मिल अवार्ड उत्तराखंड रत्न सम्मान भी मिला है, ठीक है। किसको मिला है, 2024 में ये अफजल बंगलौरी को मिला है, ठीक है। ये शायर कवि है, ठीक है, हरिद्वार की। अच्छा, नंदा देवी राज राजेश्वरी की लोक जात सिद्धपीठ से कुरुण तक जाती है, ठीक है। सिद्धपीठ कुरुण से ये देवराणा तक जाती है, ठीक है। नंदा देवी राज
राजेश्वरी की लोक जात यात्रा सिद्धपीड़ कुर्नूल से देवलाड़ा तक जाती है, ठीक है? 21 सितंबर से 17 मतलब 21 अगस्त से 17 सितंबर 2024 में ये भी आयोजित हुई थी, ठीक हो गया? ठीक है? और उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 प्राप्तकर्ता कौन है? महेश गुडियाल राज्य की पहली न्यूरो सर्जन है, 2024 में मिला इनको, ठीक है? अगला पॉइंट है अनिल चौहान प्रीतम बर्तवाल को वर्ष 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, दिया गया है, ठीक हो गया? अनिल चौहान, प्रीतम बर्तवाल, महेश गुडियाल को क्या कहते हैं? 2024 का उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है, ठीक हो गया? हमें बताइए प्रीतम बर्तवाल हमारे जागर गायिका हो गए, जागर आगर गाते हैं, अनिल चौहान हमारे सीडीएस हो गए थे, दूसरे सीडीएस, महेश गुडियाल न्यूरो सर्जन हो गए, ठीक है? अब देखो विशाल कृति जो अखबार पत्र है सदानंद कुकरेती का है, पौड़ी से निकलता था 1913 में, इतना इंपॉर्टेंट है मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है? विशाल कृति जो है हमारा सदानंद कुकरेती द्वारा निकाला जाता था, पौड़ी 1913, ठीक है? और पुरुषार्थ जो है गिरिजा दत्त नैथानी के द्वारा निकाला जाता था 1917, ठीक है? क्षत्रिय वीर प्रताप सिंह नेगी के द्वारा, प्रताप सिंह नेगी क्षत्रिय वीर 1922, ठीक है? तरुण कुमार मुकुंदीलाल 1922, ठीक है? तो विशाल कृति पौड़ी से 1913 सदानंद कुकरेती, पुरुषार्थ 1917 गिरिजा दत्त नैथानी, क्षत्रिय वीर 1922 हमारा प्रताप सिंह नेगी, तरुण कुमार 1922 हमारा मुकुंदीलाल, ठीक है? अब देखो फतेहपति शाह का कार्यकाल माना जाता है 1664 से 1666, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कर्मवास, ठीक है? तो ऐसे कर्मवाइज याद रखो, फतेहपति शाह के बाद प्रदीप शाह के बाद ललित शाह के बाद जयकीर्ति शाह, ठीक है? फतेहपति शाह हमारे 1664 से 1716, प्रदीप शाह 1770 से 1773, ललित शाह 1773 से 1779, जयकीर्ति शाह 1779 से 1786, ठीक है? अगला है हमारा राजी जनजाति मुख्य भाषा इनकी क्या है? मुंडा, बागनाद, शैम, छुरमुल एवं मल्लिकार्जुन, ठीक हो गया? इनकी क्या है? प्रमुख देवता है, ठीक है? और तलाक हेतु ये लोग खैरवा प्रथा करते हैं, कौन सी प्रथा करते हैं? खैरवा प्रथा करते हैं। इसमें समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है, ठीक है? मात्र सत्तात्मक ये मात्र थारू में ही पाया जाता है, ठीक है? अगला पॉइंट है केदारनाथ ग्लेशियर की पूर्व में शतुपंथ ग्लेशियर है, ठीक बात है? और केदारनाथ ग्लेशियर गंगोत्री तथा शतुपंथ के दक्षिण में स्थित है, ठीक है? अगला पॉइंट है हाउस ऑफ हिमालयास, इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में, ठीक है? स्थानीय उत्पादों को मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग के लिए बनाया गया है ये, ठीक हो गया? और इसके तहत 8 श्रेणी में 35 उत्पाद शामिल है, कितने उत्पाद? 35 उत्पाद शामिल है, ठीक है? मुनस्यारी, चक्राता, मोटे अनाज के बिस्किट, हर्षिल की राजमा इसमें शामिल है, ठीक हो गया? अब देखो बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है, ब्रह्मकमल का सुसूरिया ओविलेटा है, ठीक है? अब देखो सीतामढ़ी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है? पहले इसका नाम पवनगढ़ था, ठीक है? इसका नाम पहले पवनगढ़ था, अब क्या है? सीतामढ़ी कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में बना था, ये नैनीताल में है, जिसका क्षेत्रफल है 5824.7 वर्ग हेक्टेयर, ठीक हो गया? अगला पॉइंट है देखो हिमालय होता है ना, एक ट्रांस हिमालय होता है, एक वृहद हिमालय होता है, एक लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, एक मैदानी हो गया हमारा क्षेत्र हो गया, ठीक है? ट्रांस और वृहद को कौन काटता है? सिंधु सांकू या सच्चरजून, ठीक है? मतलब सच्चरजून या हिमालय पार भ्रंश रेखा क्या काटते हैं? ट्रांस और वृहद को काटती है, और वृहद और लघु को काटने वाली हुई मुख्य भ्रंश, ठीक है? मुख्य भ्रंश क्या कहते हैं? मुख्य मध्य भ्रंश काटने वाली हुई, ठीक हो गया? और लघु और शिमालिक को कौन काटेगी? मुख्य सीमांत भ्रंश काटेगी, ठीक हो गया? मुख्य सीमांत भ्रंश काटेगी, और मैदानी को कौन काटेगी? हिमालय अग्र भ्रंश काटेगी, ठीक है? HFF, ठीक है? ये MBT, ठीक है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य मध्य भ्रंश वृहद हिमालय लघु हिमालय, मुख्य सीमांत मेन बाउंड्री थ्रस्ट हमारा लघु और शिवालिक, और मैदानी में हिमालय अग्र भ्रंश हिमालयन HFF, ठीक है? हिमालयन अग्र ये मतलब हिमालयन फ्रंटर क्या कहते हैं? फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है इसको? अगला है कवि वीरेंद्र डोंगरवाल का जन्म हमें पता है कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में, जिसके कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल होता है, इनका जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ था, मृत्यु इसकी 28 सितंबर 2015 में हुई थी, ठीक है? कविता संग्रह क्या थी वीरेंद्र डोंगरवाल की? इसी दुनिया में दुष्चक्र में श्रेष्ठा, इसी दुनिया में दुष्चक्र में श्रेष्ठा, और कवि ने कहा ठीक है? और कविता वीरेन, ठीक हो गया? कवि ने कहा कविता वीरेन, ये सब इन्हीं की है, ठीक है? किनकी? वीरेंद्र डोंगरवाल की, ठीक है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए, ठीक है? अच्छा, किस आपदा में उत्तराखंड के अर्थ में है धीमी आपदा कहा जाता है? भूस्खलन को कहा जाता है धीमी आपदा, ठीक है? उत्तराखंड के अर्थ में। अच्छा, अब देखेंगे हम अगला पॉइंट, अच्छा ट्रेजरी व्यवस्था के अंतर्गत डबल लॉक व्यवस्था 1824 में ट्रेल ने की थी, ठीक है? ट्रेजरी व्यवस्था के तहत मतलब उस समय बहुत क्या कहते हैं चोरी चकारी या मतलब वो कर देती थी, मतलब ठीक हो गया? मतलब क्या कहते हैं पैसे वैसे का ये चीज़ है, तो डबल लॉक व्यवस्था करी थी, ठीक है? ट्रेजरी व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक हो गया? डबल लॉक मतलब कि दो ताले लगा दिए थे, आप ये समझ लो, ठीक है? 1824 में किसके द्वारा की गई थी? ट्रेल के द्वारा, ठीक है? इसने ही ट्रेल ने क्या किया? 1822 में आबकारी भी बनाया, 1820 में कोर्ट फीस में स्टाम्प की शुरुआत कर दी, ठीक है? तब उस वक्त भी क्या था जब इन्होंने कोड बनाए थे ना, तो हर कोई अपना छोटा सा छोटा मामला भी लेकर के आने वाला हुआ, ठीक हो गया? तो फिर इसने क्या कर दिया था? कोर्ट फीस लगा दी थी, ठीक है? 1820 में क्या कर दी थी? कोर्ट फीस लगा दी थी, स्टाम्प की शुरुआत कर ली थी इसने, ठीक है? अगला पॉइंट है 1819 में 12 मंडल में पटवारियों की नियुक्ति कर दी। 1819 में क्या करते हैं? 12 मंडल में पटवारियों की नियुक्ति कर दी, ठीक है? इसने 1833 में अल्मोड़ा में चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी। 1833 में अल्मोड़ा में चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी, ठीक है? अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का संबंध सुरक्षित मातृत्व से है, ठीक है? जो 17 जुलाई 2021 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का संबंध किससे है? सुरक्षित मातृत्व से है, 17 जुलाई 2021, ठीक है? अब अगला पॉइंट है मानवोदय काव्य में प्रजा को सुख देने वाला कहा है, किसने? सहजपाल ने कहा है, ठीक है? जूलियागढ़ नदी पुलों पर लिया जाने वाला कर है जूलियागढ़, ठीक है? भेंटकर राजा और राजकुमार को दिया जाने वाला कर है भेंटकर। डालागर शयानों को अनाजों के रूप में दिया जाने वाला कर है। मांगाघर युद्ध के समय लिया जाने वाला कर है, वयस्क से 1 रुपया लेते हैं, ठीक हो गया? अच्छा, पौड़ी गढ़वाल से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जनपद लगते हैं? बिजनौर लगता है, एक ही जनपद लगता है, ठीक हो गया? अगला पॉइंट है अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के दौरान आख्तर लोनी ने नेतृत्व किया था, ठीक है? अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड आक्रमण के दौरान क्या है किसने नेतृत्व किया था? आख्तर लोनी ने किया था, ठीक है? यमुना काली से सतलज तक आख्तर लोनी हो गया, ये ठीक हो गया? मतलब यमुना खाली से सतलज तक आख्तर लोनी के मतलब क्या कहते हैं नेतृत्व में था ये सेना, ठीक है? और देहरादून से हमारा था मेजर जिलेस्पी, ठीक है? गोरखपुर से चले गए थे लड़ने के लिए जयसूर, काठमांडू की तरफ चले गए थे मारले, ठीक है? तो उत्तराखंड की अधिकांश बड़ी नदियां हिमालय से निकलती है, सही बात है। उत्तराखंड के ग्लेशियर वृहद हिमालय का हिस्सा है, सही बात है। ग्लेशियर क्षेत्र छाया वृष्टि के नाम से जाने जाते हैं, सही बात।
ठीक है? बुग्याल काल मध्य हिमालय में, ठीक है? अच्छा सरयू की सहायक गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा, ठीक हो गया? सरयू की सहायक है ये, ठीक हो गया? और पूर्वी रामगंगा पता है हमें 108 किलोमीटर की है, जिसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है? भूपति घाट, गतिया घाट और बेरल घाट, ठीक है? अगला पॉइंट है देखो जैसे देवराय श्रेणी ना, देवराय श्रेणी से गोमती नदी आती है, ठीक है? गोमती नदी देवराय श्रेणी से आती है, सरमन क्षेत्र से सरयू नदी आती है, ठीक है? जो कि 146 किलोमीटर है। अब ये गोमती नदी ऐसे आती है, यहाँ पर भी कतूर घाटी पड़ती है, यहीं पर भी इसी गोमती में ही बैजनाथ घाटी पड़ती है, ठीक है? और यहाँ पर भी मिल जाती है बागनाथ में, ठीक है? बागेश्वर में। अगला पॉइंट है जहांगीर से मुलाकात करने वाला पहला पवार राजा कौन था? श्याम शाह था, ठीक है? फतेहपति पवार राजवंश का स्वर्णकाल कहा जाता है। फतेहपति शाह को पवार वंश का स्वर्णकाल आपसे पूछेगा पवार वंश का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो फतेहपति के राजवंश को कहा जाता है, ठीक हो गया? अगला है देखो 42वां राजा कौन था हमारा? सहजपाल था। तो 43वां हमारा कौन था? हमारा बलभद्र शाह था। और दूध भेजने की परंपरा अकबर से क्या कहते हैं इसी के समय पे स्टार्ट हुई बोलते हैं बलभद्र शाह के समय पे भी, ठीक है? और ये उल्लेख किसमें है? अकबरनामा में इसका उल्लेख है, ठीक है? उसके बाद आए मानशाह। मानशाह जो है जहांगीर के काल में जहांगीर के काल में थे ये मानशाह, ठीक हो गया? इनका उल्लेख जहांगीरनामा में देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद जो है ये जहांगीरनामा में इनका उल्लेख कैसे मिलता है ना, सोने के बर्तन में खाना खाते हैं, ठीक है? ये इस तरीके से, ठीक हो गया? तो आपसे पूछिए मानशाह का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जहांगीरनामा में मानशाह का उल्लेख मिलता है, ठीक है? अकबरनामा में किसका मिलता है? बलभद्र शाह का मिलता है, ठीक है? और क्या कहते हैं एक विलियम फिंची नाम का अंग्रेज था, उसने क्या कहा था मानशाह के बारे में कि ये सोने के बर्तन में खाना खाता है, ठीक है? उसके बाद जो आए श्याम शाह, ठीक है? जिसकी 60 रानियाँ थीं और जो अलकनंदा नदी में डूब करके मर गया, ठीक है? उसके पुत्र था फिर पृथ्वीपति शाह, ठीक है? अगला है शिनला दर्रा। शिनला दर्रा दारमा व्यास घाटी ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, ठीक है? ब्यांगला दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत हो गया। मारचोंग हमारा चमोली पिथौरागढ़ में है, ठीक है? और बडालू श्रीकंठ शुभकंठ ये उत्तरकाशी हिमाचल में हो गया, ठीक है? अवरोही किसे कहते हैं? बड़े से छोटा और आरोही छोटे से बड़ा, ठीक है? अगला है हमारा जाडूंग घाटी। जाडूंग घाटी कहाँ है हमारी? उत्तरकाशी में जाडूंग घाटी है, ठीक है? गंगोत्री का उत्तरी क्षेत्र हो गया जाडूंग घाटी, ठीक है? जाडूंग घाटी गंगोत्री का उत्तरी क्षेत्र हो गया जो कि उत्तरकाशी में है। कौशानी देखो कौशानी बागेश्वर में है, कटारमल अल्मोड़ा में है, ठीक है? अगला है देखिए चुल। चुल जौनसारी में कहते हैं, कुमाऊनी में चूल्हा कहते हैं, ठीक हो गया? ये हो गया, ठीक हो गया? अगला पॉइंट आप ये याद रखो, डकरानी तथा ढालीपुर पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है, ठीक है? तो ये नागपत्थर बैराज 1949 हो गया, ठीक हो गया? मतलब डकरानी तथा ढालीपुर पावर प्लांट किस मतलब किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा ये हो गया, ठीक है? यमुना नदी पर भी स्थित है वैसे तो ये, ठीक है? डकरानी ढालीपुर यमुना नदी पर भी स्थित है वैसे, ठीक हो गया? किसमें है? यमुना नदी पर भी स्थित है, ठीक है? और नागपत्थर बैराज हमारा 1949 में बना था, ठीक है? और यहीं से हमारा क्या निकलता है? ये शक्ति नहर निकल गई ना ये, इसी में ढालीपुर है, डगरानी है, आसन बैराज यहीं पे है, ठीक है? ये शक्ति नहर पे जो कि नागपत्थर बैराज से निकली 1950 में, ठीक है? 1967 का ये आसन बैराज, 2020 में तो इसे रामसर शहर घोषित कर दिया, ठीक है? और ये रामपुर मंडी भी इसी में है, ठीक है? यहीं पर भी असमानवती नदी, आसन नदी मिलती है रामपुर मंडी में, ठीक है? यमुना में कुल्हाल कुल्हाल पावर प्लांट इसी में है ये, जो नागपत्थर बैराज से ये नहर निकली है शक्ति नहर में, ये ठीक है? ये पावर पॉइंट भी इसी में है, ठीक हो गया? कुल्हाल भी हमारा यहीं पर भी है, ठीक हो गया? और आसन बैराज 1967 का है, हमें बताया 2023 में इसको रामसर शहर घोषित कर दिया गया था, ठीक हो गया? देखो अगला क्या है हमारा कुमाऊँ परिषद। हमें पता है 1917 में कुमाऊँ परिषद अल्मोड़ा में बैठे हुई जय दत्त जोशी, 1918 हल्द्वानी में हुई तारा दत्त गहरवाला, 1919 हमारा कोटद्वार में हुई राय बहादुर बलि दत्त जोशी, 1920 काशीपुर काशीपुर हरगोविंद पंत, 1923 टनकपुर बलिदत्त पांडे और 1926 रानीखेत हुई है मुकुंदलाल, ठीक है? इमरती इमरती पैर में पहनते हैं, ठीक है? और मांग जांगी और पिटा संस्कार हमारा राजी हो गया। चंडी प्रसाद बड़े दसूली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 में, ठीक है? इन्हीं को पद्मश्री मिला 1986 में, रेमन मैग्सेसे 1982 में मिला इनको, गांधी शांति पुरस्कार 2013 में मिला, दीप जोशी रेमन मैग्सेसे 2009 का है, ठीक है? गुणिंद्र राजा ने यवन विजय के उपलक्ष्य में अपनी मुद्राएं डाली थी, ठीक हो गया? कुनिंदा यादव ने किसे यौन वजह के उपलक्ष्य में डाली थी अपनी मुद्राएं, ठीक है? और अमोदवती प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है इसको, ठीक हो गया? अच्छा अमोदवती चत्रेश्वर अल्मोड़ा ये 3 प्रकार की मुद्राएं कुनिंदों से संबंधित है, ठीक हो गया? और जून 2024 में उत्तराखंड के धामी को मुंबई में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान में से सम्मानित किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया जून 2024 में। अच्छा उत्तराखंड के किस संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है? जहूर आलम को किया गया है, ठीक हो गया? अगला है महिला आयोग सिफारिश पर राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार राज्य की सभी जिलों में पोषण वाटिका बनाने जा रही है, ठीक है? महिला आयोग की सिफारिश पर 12 से 15 दिसंबर के मध्य विश्व आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ पर भी आयोजित हुआ? ये देहरादून में आयोजित हुआ, ठीक है? अगला पॉइंट है भाषा, रूप और प्रयोगकर्ता, ठीक है? तो ये दक्षिणी दक्षिणी हो गई हमारी, ठीक है? दक्षिणी कुतुब शाह बोलते हैं, ठीक है? कोशली दामोदर पंडित, बुर्जुगुली शंकरदेव और शंगा भाषा ये शरहप्पा की है, ठीक हो गया? भाषा के रूप में उनके प्रयोग करता है। दक्षिणी भाषा कुतुब शाह ने की, कोशली दामोदर पंडित ने, बुर्जुगुली शंकरदेव ने, शंगा भाषा शरहप्पा ने, ठीक है? अच्छा हिंदी के प्रथम क्या कहते हैं हिंदी की प्रथम रचना कौन-सी है? हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचल, ठीक है? जो कि देवसेन की है, ठीक हो गया? हिंदी में प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का है। हिंदी में प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला हो गई। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी सूरदास की हो गई। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुष गोपाल चंद्र हो गया। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा हो गई महादेवी वर्मा, ठीक है? काकल्य हमारे हौ भी काकल्य में आता है, अह भी आता है, ठीक है? अच्छा कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की कितने वेद मानी है? तो 2 वेद मानी है, ठीक है? बाह्य प्रयत्न में अल्पप्राण महाप्राण हो गया। कामता प्रसाद ने अल्पप्राण महाप्राण का वर्गीकरण किया, ठीक हो गया? व्यक्तिवाचक का जातिवाचक कैसे बनती है? ठीक हो गया? जैसे देखो अकारांत अकारांत और आकारांत जो होता है ना ज़्यादातर व्यक्तिवाचक होता है। अकारांत और आकारांत व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है? मतलब जिसके समय पे अ आता है। मान लो कि जैसे पवन मान लो, ठीक हो गया? कमल मान लो, ये अकारांत शब्द हो गए, ठीक हो गया? कमला, ठीक है? विमला, ये सब ये अविमला, ये आकारांतक हो गए, ठीक है? विमला, देखो ये आकारांतक समझाऊँ आपको, ये मैंने क्या कहा विमला, ये मैंने क्या कहा कमला, ठीक है? अब ये क्या है ला,
ला। अब ये क्या होता है वैसे अगर सही से मैं इसका वर्ण विच्छेद करूँ तो लौ, धन, आज ही तो बनाया ना, तो लास्ट में आ रहा है ना, इसलिए अकारांत बोलते हैं व्यक्तिवाचक। विमला एक ही तो है व्यक्तिवाचक। ऐसे अकारांत हो गया जैसे क्या है पवन है, ठीक है। अगर मैं पवन को तोड़ दूंगा, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो 9 प्लस वही तो बनेगा ना, अभी अकारांत है। तो व्यक्तिवाचक जो भी है तो ज्यादातर अकारांत अकारांत होता है। जातिवाचक में उकारांत ज्यादातर आते हैं और एकारांत ज्यादातर आते हैं, ठीक है। ठठेरा का स्त्रीलिंग ठठेरीन हो जाएगा, ठीक है। किस किस से झगड़ा करोगे, इसमें किस किस क्या है भैया, सर्वनाम है, ठीक है। और काले तिल चबाना का मतलब क्या होता है, पराधीन होना, पराधीन होना। और प्रेम प्रतीक की रचना जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। प्रेम प्रतीक की रचना किसने है, जयशंकर प्रसाद की, 1913 की, ठीक है। अच्छा कुची, कुची तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कुची का, ठीक है। चंद्रमा का चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द मयंक, इंदु और सितांशु है, ठीक है। ओजस्वी, ओजस्वी का हमारा विलोम क्या हो गया, निस्तेज होगा, ठीक है। जिसे कांति भी बोलते हैं, ठीक हो गया। जिस पर आक्रमण होता है ना उसे आक्रांत कहते हैं, और आक्रमण करने वाले को आक्रांता कहते हैं, ठीक है। आक्रमण करने वाले को क्या बोलते हैं, आक्रांता कहते हैं। अच्छा देखो, शहीद आंदोलनकारी, ठीक है, मसूरी के शहीद। मसूरी कांड कब हुआ था, 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड हुआ था, ठीक है। जिसमें हंसा दनाई थी, बेलमती चौहान थी, धनपत सिंह थे, बलवीर सिंह निकी थी, ठीक हो गया। और मदन मोहन ममगाई थे, और जेठू सिंह उमाकांत त्रिपाठी, ठीक है। देखो मछली कांड में आप ऐसे याद रख सकते हो, हंसा दनाई दोनों महिलाएं हो गई, धनपत सिंह, बलवीर सिंह, मदन मोहन ममगाई, उमाकांत त्रिपाठी, जेठू सिंह, ठीक है। अब मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 का है। इसमें राजेश लखेड़ा, रविंद्र सत्येंद्र, ऐसे याद रख सकते हो, राजेश लखेड़ा, रविंद्र सत्येंद्र, अशोक कुमार, गिरीश कुमार और सूर्य प्रकाश मुजफ्फरनगर कांड में शहीद, ठीक है। 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में शहीद हुए राजेश रावत, बलवंत जयानंद, दीपक, ठीक है। और नैनीताल में प्रताप बिष्ट हो गए हमारे, ठीक है। कोटद्वार पृथ्वी बिष्ट और राकेश देवरानी, ठीक हो गया। और शेंद्र ठाकुर 10 नवंबर 1995 में श्रीनगर में हुआ था, ठीक है। इसमें राजेश रावत और यशोधरा पिंजौर शहीद हुए, ठीक है। अच्छा सर्वाधिक दर्रे पिथौरागढ़ में है, ठीक है। हमें बताया पिथौरागढ़ तिब्बत वाली पुलिया गुंजी दारवा नवी धुरा मानसिया लंपिया ऊँटा जयंती करता है, ठीक है। और पिथौरागढ़ चमोली लातू धुरा बारह होती टोपी दूंगा मार्च उधर गए, ठीक हो गया। पिथौरागढ़ चमोली में क्या है, लातू धुरा तो बारह बारह होती टोपी टोपी दूंगा, और क्या कहते हैं मार्च उधर है, ठीक है। अगला है गुलेला, गुलेला दर्रा भी हमारे पिथौरागढ़ में देखने को मिलता है। नामा दर्रा हमारा दारमाई कुटी यांटी में देखने को मिलता है। गंगाचल दर्रा दारमाई लक्ष्य यांटी घाटी में देखने को मिलता है। ऊँटा जयंती किंगली विंगली को सम्मिलित रूप से 3 धुरा कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है देखो लुशिंगटन। लुशिंगटन हमें पता है ये ब्रिटिश का वो था, एक कमिश्नर था। ये 1838 से लेकर 1848 तक रहा था, ठीक है। 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित हुआ और नैनीताल नगरीकरण का कार्य लुशिंगटन के समय हुआ, ठीक हो गया। 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित हुआ और नैनीताल नगरीकरण का कार्य लुशिंगटन के समय हुआ, ठीक है। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई, ठीक है। और अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना भी इसी के समय भी की गई, किसी समय लुशिंगटन के समय। 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी में पुल बना था, ठीक है। 1845 में लुशिंगटन द्वारा खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक हो गया। और 1839 में इनके समय हडल्स्टन ने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की, ठीक हो गया। और 1847 में नैनीताल में क्या हुआ, एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई, ठीक हो गया। अब हमारा देखो, तो ये पॉइंट है लुशिंगटन से संबंधित पॉइंट, ठीक है। अच्छा कुछ प्रमुख आंदोलन थे, जैसे कुंजड़ीवन आंदोलन। कुंजड़ीवन आंदोलन क्या था हमारा, 1903-4 में हमारा टीटी रियासत में राजस्व करों में वृद्धि के विरुद्ध हुआ, नेतृत्व वृद्धि के विरुद्ध था, ठीक हो गया। टीटी रियासत में राजस्व करों में वृद्धि के विरुद्ध ये आंदोलन चला था, और इसमें नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह कर रहे थे, ठीक है। खास पट्टी वन आंदोलन 1906-7 में गढ़वाल में हुआ था। इसमें जत्ता ने सदानंद गढ़वाल को रशीद से कर दिया था, बांध लिया था, ठीक है। उसके बाद कंकुड़ा खान आंदोलन चमोली में अनुसुईया प्रसाद भगोड़े के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। डांडा मंडी आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में हुआ था, उमाराव सिंह रावत के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूर संचार साधनों को क्या कर दिया था, क्षतिग्रस्त किया था, ठीक हो गया। इसमें उसके बाद है हेवल घाटी आंदोलन। हेवल घाटी आंदोलन इंपोर्टेंट है, ये टिहरी में चुनाव पत्थर के अवैध खदान से संबंधित है, ठीक हो गया। उसके बाद है गोपाल सिंह राणा, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का नेतृत्व, मतलब किसान आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है इसको, ठीक है। टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है, गोपाल सिंह राणा को। उसके बाद मुंबई में सोशल सर्विस लीग एन जोशी की स्थापना हुई थी इसमें, ठीक हो गया। और फिर बाल सभा बताया मार्च 1935 को टिहरी की शकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्यवसाद रतुड़ी ने स्थापना की, और इस सभा के सदस्यों ने केसरी पत्रिका का संपादन किया था, ठीक हो गया। इस पत्रिका का केसरी पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। मार्च 1935 को टिहरी की शकलाना पट्टी के उनियाल गांव में सत्यवसाद रतुड़ी ने स्थापना की थी, और इस सभा के सदस्यों ने केसरी पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है देखो उद्योग। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948, दूसरी औद्योगिक नीति 1956, भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति 1991। भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 बराकर नदी पश्चिम बंगाल कुल्टी में, ठीक है। देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी पर टिस्को, ठीक हो गया, जिसको हम टिस्को बोलते हैं। देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी पर टिस्को, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको डबल आई एस सी जो है 1918 पश्चिम बंगाल के हीरापुर कुल्टी हीरापुर बर्नपुर भी इसी में मिलाया गया, ठीक है। हीरा पश्चिम बंगाल हीरापुर में बनाया गया, और इसमें कुल्टी हीरापुर और बर्नपुर ये तीनों भी क्या करते हैं, इसी में मिला लिए गए, ठीक है। हम बताए भिलाई लो इस्पात उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना का परिणाम है। दुर्गापुर लो इस्पात दूसरी पंचवर्षीय योजना का परिणाम है। राउरकेला लो इस्पात दूसरी पंचवर्षीय योजना का परिणाम है, ठीक है। और 1955 हमारे 1955 में भिलाई बना था छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ रूस की सहायता से। दुर्गापुर हमारा 1956 में बना था पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। और राउरकेला हमारा 1959 में बना था उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से, ठीक है। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना बोकारो स्टील प्लांट 1964, ठीक हो गया। झारखंड सोवियत संघ रूस हो गया, ठीक हो गया। झारखंड की सहायता से हो गया, ठीक है। झारखंड में है ये सोवियत संघ की सहायता से, ठीक है। उसके बाद सलीम स्टील प्लांट भी तमिलनाडु में है, और भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में, ठीक है। अगला पॉइंट है आधुनिक ढंग। आधुनिक ढंग से
सूती वस्त्र की पहली मील की स्थापना 1818 में हुई थी, ठीक है? कोलकाता में हुई थी, जो कि सफल रहा था। और दूसरा सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाने की स्थापना 1854 में हुई थी मुंबई में, ठीक है? कॉसजी डावर द्वारा खोला गया था ये, ठीक है? अच्छा, मुंबई को भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, और अहमदाबाद भारत का बोस्टन कहलाता है, ठीक है? अगला पॉइंट है, पहला पर्यटन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया, ठीक है? और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में स्थित है, ठीक है? और भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जम्मू कश्मीर नगर में स्थापित है, ठीक हो गया? हमें बताएं बालको, बालको कहाँ है? हमारा कोरबा मध्य प्रदेश में बालको एल्यूमिनियम कंपनी है, ठीक है? क्या कहते हैं, मतलब कोरबा मध्य प्रदेश में है। कोयना हमारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये सोवियत संघ की सहायता से बनाई गई थी बालको, और ये कोयना, ठीक है? और हिंडाल्को हमारा त्रिलोकूट उत्तर प्रदेश में है, जो यूएसए की सहायता से बनाया गया था। नालको हमारा दामनझड़ी उड़ीसा में है, जो कि क्या कहते हैं, फ्रांस की सहायता से बनाया गया था नालको, ठीक है? एक मालको भी है, वो इटली की सहायता से बनाया गया था, ठीक है? अच्छा, देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है? जलयान निर्माण उद्योग पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित है, ठीक है? रेल उपकरण पहिए और एक्सल बेंगलुरु में बनते हैं। विद्युत इंजन चितरंजन हो गया हमारा, और इंटीग्रल कोच चेन्नई के पेरम्बूर में हो गया। डीजल इंजन वाराणसी, रेल कोच हमारा कपूरथला। आधुनिक कोच फैक्ट्री हमारी रायबरेली में, ठीक है? आधुनिक चीनी उद्योग 1903 में बिहार में, ठीक हो गया? रासायनिक उर्वरक उद्योग हमारा भारत का पहला 1906 में तमिलनाडु की रानीपेट में, ठीक हो गया? अगला है हमारा, देखो उत्तराखंड में आत्मनिर्भरता के अंतर्गत 7 बिंदु सप्तऋषि रखे गए हैं, ठीक है? मतलब कि जो हमारा जो 25 का बजट था उसमें, ठीक है? उसमें कौन-कौन से 7 बिंदु, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष थी, ठीक हो गया? इतना याद रखो। बाकी एक पॉइंट ये याद रखो कि वेलुडुम वेलुडुम का निर्माण रुद्रपुर में, दिल्ली के अतिरिक्त एकमात्र उत्तराखंड में, उत्तर भारत में, ठीक है? वेलुडुम का निर्माण रुद्रपुर में हो रहा है, दिल्ली के अतिरिक्त, ठीक है? जो कि एकमात्र उत्तराखंड में, एकमात्र उत्तर भारत का है, ठीक है? जो कि हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है? और वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो हमें पता है दिसंबर 2024 में उत्तराखंड ने इसकी मेजबानी की थी, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन गाँवों को गोद लें एडॉप्टिव विलेज की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है? देवभूमि उद्यमिता योजना देहरादून में मेगा स्टार्टअप समिट का आयोजन हुआ। उत्तराखंड लोग सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 प्रदेश में लागू हो गया, ठीक हो गया? और उत्तराखंड लोक सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 से लागू हुआ, ठीक है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से राज्य में लागू, ठीक है? 1 जुलाई 2024 से राज्य में लागू हो गई, ठीक हो गया? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अच्छा, जीबीवी सूचकांक क्या है? जीबीवी सूचकांक इकोनॉमी और इकोलॉजी के मंत्री के साथ जीडीपी की तर्ज पर जीबीवी का आकलन करता है, ठीक है? इसमें जल आता है, जमीन, हवा, जंगल, ठीक है? और इसमें सब समाहित होते हैं, ठीक है? अगला है नक्षत्र सभा में, पता है नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? जॉर्ज एवरेस्ट हमारा पता है मसूरी में है, जागेश्वर अल्मोड़ा हो गया, ताकुला हमारा नैनीताल और बैनीताल हमारा चमोली, ठीक हो गया? ये नक्षत्र सभा। अच्छा, पहली हेली एम्बुलेंस सेवा देश की ऋषिकेश एम्स से है, ठीक हो गया? एचडीजी इंडेक्स 2023-24 में टॉप में स्थान में है हमारा, ठीक है? उत्तराखंड। अच्छा, अब देखो आईसीआरटी इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को सिल्वर अवार्ड मिला है, ये तो ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, ठीक है? और सूपी बागेश्वर गुंजी पिथौरागढ़ जखौल व हर्षिल उत्तरकाशी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव से सम्मानित किया गया। सूपी किया गया, सूपी बागेश्वर का गुंजी जो कि पिथौरागढ़ है, जखौल है, हर्षिल हर्षिल जो कि उत्तरकाशी का है, इनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन से सम्मानित किया गया, ठीक है? अगर मत्स्य पालन में हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्य में उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है? भारत में हमारा आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल हो गया मत्स्य में, ठीक हो गया? मत्स्य पालन में हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों में तो उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ है। अगर भारत की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक हो गया? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार मेला 2024 स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पुरस्कार इसको मिला है, ठीक है? गणतंत्र दिवस में बताया, ठीक है? ये तो छोड़ो, स्टेट मिलेट मिशन मडवा, जो मडवा है, ठीक है? मडवा ये 2024-25 में बात करूँ तो 4200 कुंटल चल रहा था, 4200 रुपये कुंटल, ठीक हो गया? अच्छा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उधमसिंह नगर में 2 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है? तो राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, दूसरा हॉलसेल पीस, ठीक है? मुख्यमंत्री ने गोद लिया शारकोट हमारा चमोली, बजट में राजस्व काटा हमारा शून्य हो गया, और राजकोषीय घाटा 12,604 2.94%, ठीक हो गया? और क्या कहते हैं, सभी जनपदों को हवाई संपर्क से जोड़ने की जो योजना है वो हमने बना रही है, ठीक हो गया? उत्तराखंड में, ठीक हो गया? है गुप्तकाल, देखो गुप्तकाल जो है 375 से 335 से 375 बिफोर क्राइस्ट तक था। इसमें हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी। समुद्रगुप्त की विजयी को देखते हुए विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, ठीक हो गया? पराक्रमांक की उपाधि ग्रहण की विष्णु जिसके उपासक थे, ठीक हो गया? प्रयाग प्रशस्ति में कविराज की उपाधि भी दी गई, ठीक हो गया? अन्य उपाधियां अश्वमेधकर्ता विक्रमांक और परम भागवत हो गई, ठीक हो गया? इनकी, हाँ, ठीक है? देखो याद रखना, पराक्रमांक की उपाधि ग्रहण की थी और विष्णु के उपासक थे ये, ठीक है? कौन? समुद्रगुप्त। और प्रयाग प्रशस्ति में कविराज की उपाधि भी दी गई है समुद्रगुप्त को। इनकी अन्य उपाधि अश्वमेधकर्ता भी कहते हैं समुद्रगुप्त, विक्रमांक और परम भागवत भी कहते हैं समुद्रगुप्त को, ठीक है? इसके बाद रामगुप्त को बनाई, ठीक हो गया? रामगुप्त भी कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजी द्वारा बनाए गए अधिनियम, सती प्रथा अधिनियम 1829, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में विलियम बेंटिंक ने, ठीक हो गया? नवजात हत्या हमारा 1795 जॉन शोर हो गया। दास प्रथा प्रतिबंध हमारा 1843 में लॉर्ड एलन, बाल हत्या निरोधक 1804 वैले जली हो गया। हिंदू मुस्लिम संपत्ति, हिंदू महिला संपत्ति, याद रखना, हिंदू महिला संपत्ति 1937 लिन लिदगो। और हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग हो गया। और संपत्ति आयु अधिनियम 1861 लैंसडाउन हो गया हमारा, ठीक है? और हमारा शारदा एक्ट हमारा 1929 का ये हो गया इरविन के समय का, ठीक है? अच्छा, 58-57 की सेनापति जो थे 1857 की क्रांति है। इलाहाबाद से कर रहे थे नेतृत्व लियाकत अली, लखनऊ से कर रहे थे बेगम हजरत महल, बरेली से कर रहे थे खान बहादुर खान, बिहार से कर रहे थे कुंवर सिंह, कानपुर से कर रहे थे नाना साहब तात्या टोपे, और फतेहपुर से कर रहे थे अजीमुल्ला, ठीक है?
अब देखो हम उत्तराखंड के पॉइंट में देखेंगे। प्रथम दैनिक पत्र परवर्ती हो गया 1953 में विष्णुदत्त उनियाल का था नैनीताल से, ठीक है? और सभी समाचार पत्रों के एकीकरण के लिए एकता सम्मेलन किया गया, ठीक है? कब किया गया? 1914 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण सिंह जी थे, ठीक है? स्वर्ग भूमि प्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई? पौड़ी में हुई थी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के उसमें, ठीक है? 1924 में प्रकाशित हृदय पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था, ठीक हो गया? अगला पॉइंट अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 48 वर्ष जैसी संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सोनवाल, विष्णुदत्त जोशी और बीटी पांडे, ठीक है? अल्मोड़ा से निकलता था ये, ठीक हो गया? अगला है 1934 में अल्मोड़ा में समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन हरिप्रसाद टमटा ने किया, ठीक है? दलितों के उत्थान के लिए पहली दलित महिला स्नातक लक्ष्मी देवी टमटा ने भी संपादन किया था, ठीक हो गया? अच्छा 1935 में अल्मोड़ा में बाल साहित्य आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन मदन मोहन अग्रवाल ने किया, ठीक है? आपको बता सकते हैं समाचार पत्र 15 अक्टूबर 1918 देशभक्ति प्रेस से निकाला गया था, जिसके संपादक थे बीडी पांडे, विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम धोनी। ये अल्प समय के लिए थे। मथुरा दत्त त्रिवेदी और पूर्णचंद्र तिवारी और देवीदत्त पंत, ठीक है? अच्छा 1947 में रानी के जयदत्त वेला वकील ने प्रजाबंधु समाचार पत्र का क्या किया था? संपादन किया था, ठीक है? और 1939 में शोभन सिंह जीना ने अल्मोड़ा से पताका नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक हो गया? अच्छा अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले से 1923 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार निकलता था, जिसका नाम क्या था? बाजार बंधु। अच्छा अगला है उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक, ठीक है? देखो पटवारी घराट एवं चाय, ये इसकी है आर एस टोलिया की है, ठीक है? और गढ़वाल देहरादून गजेटियर्स में बताया 1911 की है एच जी वॉल्टन, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स एच जी वॉल्टन, अल्मोड़ा गजेटियर्स एच जी वॉल्टन, ठीक है? याद रखना गढ़वाल पूछिए, ब्रिटिश पूछिए, अल्मोड़ा पूछिए, ये तीनों गजेटियर्स जो है और देहरादून पूछिए, एच जी वॉल्टन की 1911 और हिमालयन द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ये हमारी एटकिंसन है, द हिमालय की, और हिमालय डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1885 ठीक है? अच्छा बुक ऑफ नेचर, लॉन फॉक्स डांसिंग आत्मकथा, रस्किन बॉन्ड द रूम ऑफ द रूप, रस्किन बॉन्ड द इंडियन घोष, रस्किन बॉन्ड ब्यूटीफुल गढ़वाल, रस्किन बॉन्ड सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, रस्किन बॉन्ड लंडन और देश किया, ये भी रस्किन बॉन्ड, ठीक है? और देखो उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, द चिपको मूवमेंट, द पीपल हिस्ट्री और हरी भरी उम्मीद, ये सब के पुस्तक के लेखक कौन है? शेखर पाठक, ठीक है? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, द चिपको मूवमेंट ऑफ द पीपल हिस्ट्री, हरी भरी उम्मीद, ये पुस्तक शेखर पाठक की, ठीक है? रामायण प्रदीप मिताकर शर्मा, हिमालय की यात्रा 1948 का आकाश कालीकर, ठीक है? और 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास है हमारा, ठीक है? शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड की यात्रा दर्शन शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड की अभिलेख व मुद्रा शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड की भौटान्तिक शिव प्रसाद डबराल और गढ़वाल का इतिहास पुस्तक 1928 हरि कृष्ण रतूड़ी और कुमाऊं का इतिहास 1937 बी डी पांडे, ठीक है? अगला है देखो ऊष्म संघर्षी व्यंजन, शौ तालु हो गया, शौ दूसरा मूर्धा हो गया, तीसरा सौ दंतम से निकलता है और हौ कंठ के अंदर से निकलता है, इसे सघोष या महाप्राण भी बोलते हैं, ठीक है? और ये तीनों प्रकार के शौ क्या है? अघोष है और महाप्राण है, और हौ है एकमात्र जो सघोष है महाप्राण है, ठीक हो गया? और शौ तालु से शौ मूर्धा, शौ दंतमूल, हौ कंठ के अंदर से, ठीक है? और अंतस्थ व्यंजन में यो तालु से अर्धस्वर है, इसे सघोष अल्पपुराण कहते हैं, रौ वत्सर्य से लुंठित है, इसे सघोष मलपुराण। आप ये समझो कि यो और लौ जितने भी जो अंत्यस्थ हैं वो सबके सब सघोष हैं, सबके सब अल्पपुराण है, ठीक है? यो तालु से निकलता है अर्धस्वर, रौ वत्सर्य लुंठित, लौ वत्सर्य पार्श्विक, वो दंतुष अर्धस्वर है, ठीक है? यो वो दोनों अर्धस्वर है, रौ लुंठित, लौ पार्श्विक, ठीक है? अब ऐसे यार वो यो और लौ तीनों के तीनों होशियार हैं, सघोष है, ठीक है? और तीनों प्रकार के शौ क्या है? बुद्धू हैं, अघोष हैं, लेकिन महाप्राण है, ठीक है? और हौ क्या है? सघोष है एकमात्र इसमें, ठीक है? डॉ 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 दो डॉ दोनों मूर्धन्य होते हैं, दोनों के दोनों सघोष हैं और दोनों के दोनों क्या है? एक अल्पप्राण है तो एक महाप्राण है, ठीक है? पहला दूसरा अघोष है, ठीक है? पहला और दूसरा हमेशा अघोष होता है, याद रखना जो वर्ग होते हैं, ठीक है? अच्छा भाषा की सार्थक इकाई हमारी वाक्य हो गई, वाक्य छोटी इकाई हमारी उपवाक्य हो गई, उपवाक्य से छोटी इकाई हमारी पदबंध हो गई, पदबंध से छोटी इकाई हमारी पद शब्द हो गई, और पद से छोटी इकाई हमारी हो गई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई हो गई ध्वनि वर्ण, ठीक है? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ण, ठीक है? अगला है अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण, विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं, ठीक है? अब देखो अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण और विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं, ठीक है? और आ पता है कंठेश्वर हो गए हमारे, कंठ से निकलता है, ई हमारा तालु से निकलता है, री हमारा मूर्धन्य से निकलता है, उ हमारा ओष्ठ से निकलता है, ए कंठ तालव्य से, ओ कंठोष्ठ से निकलता है, ठीक है? पर्यायवाची शब्द देखो, अच्छा सुंदर का हो गया रम्य, चारु, रुचि, रमणीय, मनोहर, ठीक है? पृथ्वी का क्या हो गया? इला, धरा, उर्वी, वसुधा, धरित्री, सूर्य का क्या हो गया? दिवाकर, भानु, सविता, सेना का क्या हो गया? चमू, कटक, अनी, पवन, ठीक है? देखो एमएच एक्सेल की शॉर्टकट की क्या होती है? तो F2 चयनित सेल एडिट करते हैं इसमें, ठीक है? उसके बाद F3 सेल के नाम पेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है? F5 किसी विशेष सेल पर जाना, F5 दबाना पड़ता है, ठीक है? F7 चयनित सेल में स्पेलिंग चेक करना, F7 हो गया। F9 पूरी वर्कशीट को रिकैलकुलेट करता है, F9, ठीक है? F11 नया चार्ट ओपन करना हो गया, ठीक है? और F12 डॉक्यूमेंट सेव करता है, F12 ठीक हो गया? और कंट्रोल और ये चिन्ह दिख गया तो करेक्ट दिनांक इंटर करता है, ठीक है? कंट्रोल टैब में दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करना होता है, कंट्रोल टैब का मतलब, ठीक है? और विंडोज एक्सप्लोरर ब्राउजर की शॉर्टकट की, ठीक है? अच्छा F1 क्या हो गया? विंडो हेल्प विंडो खुलती है F1 में। F5 में क्या है? वेब पेज रिफ्रेश करती है, ठीक है? ईएससी क्या है? वेब पेज पर डाउनलोड रुकता है, ठीक है? टैब में क्या है? टैब करोगे तो वेब पेज पर अगले विकल्प में जाना होगा, ठीक है? होम का देखोगे तो वेब पेज पर प्रथम पेज पर आना होगा, होम। कंट्रोल ओ मतलब नया वेब पेज खोलना, ठीक है? और कंट्रोल डब्ल्यू वर्तमान विंडो बंद करना, ठीक है? और कंट्रोल डी जो है लोकप्रिय यूआरएल सेव करना, ठीक है? और कंट्रोल ई क्या है? सर्च बॉक्स पर जाने की शॉर्टकट की है, ये किसकी है? सब विंडोज एक्सप्लोरर ब्राउजर की शॉर्टकट की है, ठीक है? जो मैंने इसके ऊपर बताई ये थी एमएस एक्सेल की, ठीक है? अगला पॉइंट है आंग्ल मैसूर युद्ध। देखो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था, ठीक है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय पे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। इसमें वारेन हेंजिटन्स गवर्नर जनरल थे। और जिसमें हैदर अली मारा गया था, ठीक है? तृतीय हमारा आंग्ल आंग्ल युद्ध जो था वो हुआ था 1790 से 1792, ठीक है? जिसमें कार्नवालिस गवर्नर जनरल थे। और चतुर्थ हुआ था 1799 में, जिसमें लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था, ठीक है? और इसमें टीपू सुल्तान मारा गया। याद रखना पहला 1767 से 69 हुआ, दूसरा 80 से 84 हुआ, और तीसरा हुआ हमारा 1790 से लेके 1792, और
चौथा हुआ हमारा 1799 में, ठीक है। पहली में थी लॉर्ड वेलिस्ली हमारी गवर्नर, दूसरी में थी वारेन हेजिंग्टन से गवर्नर, तीसरी में थी कॉर्नवालिस, चौथी में थी लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अच्छा, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ पहला 1769 में, ठीक है। दूसरा मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ 1784, ठीक है। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ 1752 में, ठीक है। अब है लॉर्ड डलहौजी 1840 से 1856, ठीक है। 1852 में इनके द्वारा एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था उसमें, भूमिगत रहित जागीरों का पता कर छीनना थी, हुई है। इतनी व्यवगत सिद्धांत के लिए डलहौजी को याद रखा जाता है, व्यवगत सिद्धांत के लिए नहीं याद रखा जाता है। शिक्षा सुधार के लिए वुड एस्पेज 1854 में, रेलवे का जनक 1854 में इनके द्वारा किया गया। वुड एस्पेज इन्होंने किया 1854 में, रेलवे का जनक इनको मानते हैं। और 1854 में ही इन्होंने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट निकाला, पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। और 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बताया। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई, ठीक है। नरबली प्रथा रोकने का प्रयास हुआ, महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेजा, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ और 29 मार्च 1849 को द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में तीन युद्ध भी लड़े गए थे, ठीक है। ये समय की बात है ये, ठीक है। और देखो कौन कौन से लड़े थे, तो पहला रामनगर का लड़ा था, दूसरा चिलिया तीसरा गुजरात का, ठीक हो गया, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। अब अगला पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था। देखो रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं, ठीक पॉइंट है। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान नागौर में हुआ, लेकिन 11 अक्टूबर 1959 को नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश से प्रारंभ किया गया, ठीक हो गया। प्रारंभ याद रखना, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, पंचायती राज से है। इसी द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 कौशी 9 तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है इसमें, ठीक है। 1986 में गठित एल एम शिंदे समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। अब है नागालैंड मेघालय मिजोरम राज्यों में ये नहीं है, नागालैंड मेघालय मिजोरम में नहीं है, याद रखना। ये पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। नागालैंड मेघालय मिजोरम में नहीं है और दिल्ली में नहीं है, ठीक है, केंद्र प्रदेश में। देखो सुधार संघ की गठित समिति है पंचायती राज से, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, पी वी राय 1985, एल एम हिंदवी 1986, 64वां संविधान संशोधन 1989 और 73वां 1993, ठीक है। अच्छा, भाग 9 अनुच्छेद 243 से कौशी 9 तक है हमारा, 16 अनुच्छेद है इसमें, ठीक है। 243 डी का हो गया आरक्षण, 243 सी का हो गया संरचना, 243 एफ का हो गया योग्यता और 243 जी का हो गया शक्ति अधिकार, ठीक है। और 243 एच हो गया कर लगाने की शक्ति। आई में हो गया हमारा वित्तीय स्थिति की समीक्षा, ठीक है। और 243 के में हो गया हमारा चुनाव से संबंधित हो गया, ठीक है। और 243 ओ हो गया हमारा पश्चिम मतलब क्या कहते हैं, पंचायती से संबंधित चुनावी मामलों के न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है, ठीक है। 243 ओ, ठीक है। अगला है हमारा हिमानी द्वारा बनी घाटियाँ, जो हिमानी के द्वारा बनती है ना घाटियाँ, मतलब बर्फ के द्वारा। एक तो युवा की घाटी बनती है, लटकती घाटियाँ बन जाती है, सर्क या हिमज बन जाती है, हिमसंग या हिमपुंज बन जाती है, गिरिशृंग बनती है, एस्कर बनती है, ठीक है। और पवनों के द्वारा निर्मित शिलाकृतियाँ होती है, बालू का स्तूप होती है, यारडंग होती है, लॉयस होती है, अपवहन बेसिन होती है, ठीक है। और है वायु अपर्दन से फुटपाथ, वेंटिफेक्स, वार्निस, ये चीज़ें वायु के अपर्दन से होती है, ठीक है। नदी द्वारा क्या क्या बनती है, वी आकार की बनती है, गार्ज बनती है, कैनियन और जलप्रपात, शिप्रिका, जलगर्तिका, संरचनात्मक सोपान, ये सब नदी के द्वारा बनती है, ठीक है। अगला है म्यांमार की मदद करी थी हमने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 207 का महाभूकंप आया था। भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया, ठीक है। सूडान से नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया, ठीक है। यूक्रेन में फंसे लोगों को ऑपरेशन गंगा चलाया, ठीक है। इसराइल हमास के लिए जंग से बचाने के लिए फंसे लोगों को ऑपरेशन अजय चलाया, ठीक है। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया, ठीक है। हैती से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती, ओडिशा की ऑलिव रिडली कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया, अफगानिस्तान में फंसे लोगों को ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत, रेलवे सुरक्षा द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से हमारा ऑपरेशन आहट, ठीक है। अगला है भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत, ठीक है। ऑपरेशन अकल्पनीय अनथिंकेबल का संबंध है रूस से, ऑपरेशन सचवाई टीवी 108 केजी गोल्ड, ठीक है, इसके तहत पकड़ा गया। और ईरानी जहाज अलकंबर बचाया भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन कैक्टस किस पड़ोसी देश के तहत किए तख्तापलट रोकने के लिए है, तो मालदीव हुई है, ठीक है। अवैध और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड यूएसए भारत हो गया। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एनआईए ने ऑपरेशन दोस्त चलाया, ठीक है। और ऑपरेशन कन्वेंशन को हत्या के खिलाफ था, हमारा उत्तर प्रदेश में चला। ऑपरेशन सजग तटीय समुदाय के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए था। और चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता ऑपरेशन करुणा हो गया। ऑपरेशन राहत 2013 उत्तराखंड में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए निकाला गया इंडियन एयरफोर्स से। ऑपरेशन मतलब भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट रुद्रारथ को किस कोर्ट से जाना जाता है, जो मतलब बालाकोट में हुआ ना, जो मतलब बालाकोट में स्ट्राइक को, भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट स्ट्राइक को किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन बंदर से, ठीक है। अच्छा, अब देखो विसर्ग संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है, मैं ईजी में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग संधि, ठीक बात है। विसर्ग के बाद स्वर आए, व्यंजन आए, जो भी परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि बोलेंगे। और विसर्ग का ओ, एक तो क्या है पॉइंट, विसर्ग का ओ हो जाता है, ओ, ठीक है। अच्छा, विसर्ग ओ कब होता है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो। विसर्ग के पहले क्या बोला मैंने, मान लो विसर्ग है ना, विसर्ग के पहले मतलब विसर्ग के पहले अ हो, देखो पहले और बाद में बाद में भी ठीक है। अथवा प्रत्येक वर्ग का या तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ योरो लोवा और एक हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, विसर्ग का ओ कब होता है, जो आप ऐसी मात्रा देखते हैं ना, ये मनोबूल तपोबल, ये कब होता है, ये तब होता है जब देखो विसर्ग के पहले अ हो, ये विसर्ग है ना, विसर्ग के पहले अ है, देखो, ठीक है। वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, नौ धन ऑ बनेगा, ठीक है। विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद अ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या बनेगा, अब ये ओ बनेगा ना, ये देखो, ये 9 है ना, ये विसर्ग क्या बन गया, ये यहाँ लग गया, ये विसर्ग क्या बन गया, मनोकूल, मनोनुकूल बन गया, ये देखो। ऐसे तपह बल विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद ब है, ये प फ ब, ठीक है, प फ ब, तीसरे में आता है ना ब, ये प वर्ग का ब,
ये बन गया, ओ बन गया, ठीक है। अधः धन गति, देखो विसर्ग के पहले अ है और उसके बाद ग है। क, ख, ग, तीसरी मात्रा है ना, ये देखो बन गया क्या, अधोगति। मनः धन योग, विसर्ग के पहले क्या है, अ है, विसर्ग के बाद य है, ये देखो य है ना, क्या बन गया, मनोयोग, ठीक हो गया। तो अगर विसर्ग के पहले हमारा अ हो, बाद में अ हो, अथवा अ नहीं है अगर बाद में, ये 3, 4, 5 जो प्रत्येक वर्ग का होता है ना, क वर्ग, क्या कहते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनका तीसरा, चौथा, पाँचवां वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह हो, तो विसर्ग का ओ बन जाता है, ठीक है। अब है, लेकिन क्या कहते हैं, अब देखो विसर्ग र कब बनता है, आधा र कब बनता है, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले अ हो, ठीक है, अ और आ को छोड़कर, कभी इसमें अ आ नहीं होना चाहिए विसर्ग के पहले, ये विसर्ग के पहले ये अ और आ, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा स्वर हो, बाकी जितने भी स्वर हैं वो चल जाएंगे इसमें। और बाद में आ उ ऊ, या बाद में क्या बोल रहा है यहाँ पर भी, आ उ ऊ, या 3 4 5, 3 4 5 वर्ण, या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र बन जाता है, ठीक है। जैसे देखो विसर्ग के पहले क्या है, नी, अब अ आ तो नहीं है ना, कोई अलग स्वर है, ई, छोटी मात्रा है, मतलब ई है इसमें विसर्ग के पहले, ठीक है। उसके बाद आ है, क्या बोला इसने, क्या 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 बोला इसने, विसर्ग के बाद आ चल जाएगा बोला, और रॉ बन जाएगा। अभी क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा विसर्ग, ये बन गया रॉ बन गया, देखो रॉ बन गया ना, रॉ, ये आधा रॉ बन गया ना। अब आधा रॉ में भैया जी आप आ जोड़ोगे, आधा रॉ में अगर आप आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, रा ही तो बनेगा, ठीक है। तो बना ही निराशा। ऐसे नी धन धन, नी, देखो इससे पहले क्या है, छोटी मात्रा है, ई, औ तो नहीं है ना। उसके बाद क्या है, ध है, तो थ द ध, मैंने क्या बताया था यहाँ पर भी, 3 4 5, अब तो द ध, ध कितनी मात्रा है, चौथी मात्रा है, वही तो है। यहाँ पर भी क्या आ गया, अब निर्धन आ गया हमारा, ये ध न, आधा रॉ है, ऊपर भी लगा दिया निर्धन, ऐसे निधन बल, निर्बल हो गया, ठीक है। अच्छा विसर्ग का श कब होगा, विसर्ग आधा श कब होगा, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, ठीक है, और से मतलब क्या कहते हैं, अ, आ, इ, ई, कोई भी स्वर हो, और बाद में च, छ या श हो, ये देखो ये तीन, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको याद रख लो आप, ठीक है। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ या श हो, च, छ या श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। देखो ये छोटा सा पॉइंट है, इसे याद रख लेना। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो चलेगा, और उसके बाद में चौ छौ या शौ हो तो विसर्ग का शौ हो जाता है। जैसे निह धन चिंत, इसमें क्या है, निह धन चिंत, निह धन, ये आधा, ये शौ है ना, देखो विसर्ग के पहले क्या है, मैंने बताया था कोई भी स्वर, मतलब इसके पहले ई है, इसके बाद चौ है, देखो ये चौ है ना, चौ, तो क्या बन गया, ये बन गया निश्चिंत, चौ ऐसा ही रहा, और ये इसके बदले शौ बन गया, और ये मात्रा चल गई शौ में, और ये आधा शौ है ना, निश्चिंत, ठीक है। क्या बन गया, ये निश्चिंत या निश्चित बन गया, ये निश्चित क्या बन गया, निश्चित बन गया, निश्चित, निह धन चित बराबर निश्चित। ऐसे निह धन छल, निह धन छल, देखो विसर्ग के पहले हमारा क्या है, कोई स्वर है, ई है, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा छ है, तो ये विसर्ग क्या बन गया, आधा छ, मैंने बताया था आधा छ। अब यहाँ पर कोई भी हमारा स्वर नहीं है तो ऐसा ही लिखेंगे निश्चल। ऐसे दुहधन चलित दुश्चरित, ठीक है। अच्छा विसर्ग का षटकोण का बनता है, विसर्ग के पहले ई और बाद में, विसर्ग के पहले का ई और ऊ हो, विसर्ग के पहले ई और ऊ हो, और बाद में क ख ट ठ प फ, ठीक है। क वर्ग की क ख, ट वर्ग की ट ठ, प वर्ग की प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण बन जाता है, ठीक है। विसर्ग के पहले अगर ई और ऊ हो और बाद में क ख हो, ट ठ हो, प फ हो, तो कोई वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण बन जाता है। जैसे नी धन कपट, देखो इससे पहले क्या है हमारा, ई है, ये हो गया, उसके बाद क्या है, क है, ये क्या बन गया, आधा श बन गया ना हमारा, निष्कपट, निःधन कटक निष्कंटक, ऐसे ही, ठीक हो गया। देखो वर्ण विच्छेद क्या है ना, वर्ण विच्छेद का मतलब क्या है, वर्णों को तोड़ना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर भी देखो, तो पवन, पवन है ना, इसको मैंने तोड़ूंगा ना, मैं इसको तोड़ूंगा, देखो कोई भी जो व्यंजन है ना, हमेशा इस फॉर्म में रहते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, इस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, व्यंजन है, मतलब ठीक हो गया, ये क्या है, व्यंजन है, ये बिना स्वर के तो बोले ही नहीं जा सकते, ठीक है, आधे में होते हैं ये। अब इसमें तुमने अ जोड़ दिया ना, अब जाके बन गया ये पूरा, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ण विच्छेद में इनका पूर्ण स्वरूप भी निकालना पड़ता है। जैसे प हो गया, ये हो गया प, मतलब आधा प है, अब इसमें अ जोड़ा है, ठीक है, प्लस ये वो है ना, वो आधा वो है, प्लस इसमें अ जोड़ा है तब बना है वो पूरा, प्लस ये 9 है, आधा 9 है ये, प्लस अ बना है, अब बना है 9, ठीक है। इसी को बोलते हैं वर्ण विच्छेद, ठीक है। मतलब अगर मैंने ये हलंत कहीं पर भी नहीं लगा रखा है, इसका मतलब उसमें अ जुड़ा है, अगर मैंने हलंत लगा रखा है तो इसका मतलब उसमें अ नहीं जुड़ा है, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे विसर्ग का श कब हो जाता है, आधा श, विसर्ग के बाद यदि त थ या क्या क्या हो, त थ या श हो, त थ या श हो, तो विसर्ग का श हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद त थ या श हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, त थ या श, त थ या श, छोटा सा पॉइंट है, देखो विसर्ग के बाद ना पहले देखना ना कुछ, त थ या श है तो श, नमस्ते, निः दंत तेज, विसर्ग के बाद त है निस्ते, दो दंत साहस, ये विसर्ग के बाद ये हो गया दुस्साहस, एक निः दंत संताप, विसर्ग के बाद श हो गया निसंताप, ठीक हो गया। अगला है विसर्ग का लोप हो जाना, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, ठीक है, और च आ जाता है, ठीक है। विसर्ग के बाद अगर छ हो, देखो विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, च आ जाता है, ठीक है। यही ये वाले पॉइंट आप याद रखो, इस पेज की भी बहुत है, ठीक है। मैंने बताया अगर विसर्ग के बाद यदि त थ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, विसर्ग का लोप कब हो जाता है, हटेगा कब विसर्ग, ये पॉइंट याद रख लो। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लौ हो जाता है, छ, छ मतलब छ, छत्रपति याद रख लेना, अगर विसर्ग के बाद छ हो तो च हो जाता है, ठीक है। ये देखो विसर्ग के बाद छ था ना, ये विसर्ग के बाद छ था तो च बना दिया हमने इस विसर्ग को, ठीक है, आधा च बनता है, ठीक है। अच्छा यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, ये पॉइंट याद रखना, विसर्ग लुप्त की स्थिति में हो रही है, ठीक है। और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, लेकिन पहले अक्षर का स्वर दीर्घ हो जाता है। अगर पूरा विसर्ग लुप्त करना है हमने तो छ होना चाहिए, हम उसको च बना देंगे,
विसर्ग के बाद छ होना चाहिए, हम च बना देंगे, उससे पहले च जोड़ देंगे, बस इतना ही तो करना है। विसर्ग के बदले आधा च जोड़ देना है और विसर्ग के बाद अगर र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसी से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो विसर्ग क्या हो गया, विसर्ग के बाद र है, विसर्ग को हटा करके मैंने क्या कर दिया, निरोग तो लिखा, लेकिन जो पहले वाला था ना स्वर उसको दीर्घ कर दिया, ठीक है। अब देखो विसर्ग से पहले अगर अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर भिन्न हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले अगर अ आ हो, अब त में तो अ जुड़ा है ना, त धन अ है, तभी तो विसर्ग के पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर, देखो ये ए तो है, विसर्ग तो है, कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी लोप हुआ लेकिन च जुड़ गया, ठीक है, छ की उसी। अगर विसर्ग के पहले अ आ हो, विसर्ग के बाद भी स्वर हो, विसर्ग के पहले अ आ वाले स्वर हो, विसर्ग के बाद भी स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतः धन है। और विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग के पूर्व में अ हो तथा विसर्ग के बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग में क्या है, परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जैसे रजह धन कण, देखो क्या कहते हैं, विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के बाद क है, ये रजह कण ऐसा ही रहेगा, प्रातः काल अंतः धन कण अंतः करण, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि इसका मतलब ये है कि इसके पूर्व में अ है और बाद में क ख प फ है तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ये याद रख लेना आप, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, जैसे नमः 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 से जो शब्द बनेंगे, पूरा से दो बनेंगे, उसमें विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। ये अपवाद है, जैसे नमः धनकार नमस्कार, पुरः धनकार पुरस्कार, ठीक है। ये दोनों अपवाद है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा, विसर्ग के पहले अ हो तो और उसके बाद क हो तो रजह धन कण विसर्ग का लोप नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद प है, मतलब विसर्ग के पहले म है, विसर्ग के बाद क है। तो अब यहाँ पर भी क्या है, नमस्कार, हमने भाई विसर्ग का लोप, विसर्ग को हटा दिया हमने यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन नियम क्या बोला था, नहीं हटेगा। लेकिन जो नमः है और पूरा है, इसके बाद जो बनता है, जैसे नमः धनकार नमस्कार, पूरा धनकार पुरस्कार, इन दोनों में अपवाद है, वही इतना याद रखना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये बीच भी याद रखिए तो बहुत है। देखो अब व्यंजन संधि, ठीक है, पहले का तीसरे में परिवर्तन, ठीक हो गया। पहले वर्ण के बाद, अगर पहले वर्ण के बाद, ठीक है, स्वर हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन हो, ठीक हो गया। पहले वर्ण के बाद, ठीक हो गया। जैसे पहला वर्ण है ना हमारा, इस पहले वर्ण के बाद अगर तीसरा वर्ण हो, जैसे क ख ग तीसरा वर्ण है, या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ हो, तो क्या हो जाता है, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जो भी पहला वर्ण होगा वो ऑटोमेटिक तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे दी क, अब क इसमें आधा है ना, क आधा है, मैंने बोला ना, ये होते हैं व्यंजन, ठीक हो गया। ये आधा क हो गया, ठीक है। जब इसको क प्लस अ करोगे ना, इसमें ये करोगे तब बनेगा ये क, वरना ये हलंत वाला ही रहेगा। अब ये हलंत वाला है ना, इसका मतलब क्या है, आधा ग। मैंने क्या बोला, तीसरा बन जाएगा ना, पहले वर्ण के बाद पहले का तीसरे में परिवर्तन होगा, तो ये है ना, अब इसको ग बना दो, तीसरा कौन सा होगा, इसका तीसरा कौन सा होगा, ग होगा ना, वो भी कैसा होगा, ये आधा है तो आधा ही बना दो, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। ऐसे वाक धन ईश, देखो ये आधा क है ना, ईश, ठीक हो गया। अब देखो पहले वर्ण के बाद स्वर है, तीसरा होता, चौथा होता है, अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ क्या है हमारी, य र ल व, ठीक है। ये हो गए हमारे अंतस्थ, ठीक है। अब ये देखो ये आधा क है ना, ये क, अब ये आधा क है, ये ग हो गया, अब ग हो गया, अभी आधा ग हो गया, अब ई है, अब ये प्लस ई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये गी नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो वागीश, ठीक है। अब पांचवें वर्ण का परिवर्तन देखो, अच्छा पहले वर्ण के बाद जो भी पहला वर्ण होगा उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो, ठीक है, अनुनासिक वर्ण हो तो क्या होता है, जो पहला वर्ण है ना वो भी अनुनासिक ही बन जाता है, वो भी पांचवा ही बन जाता है, ठीक है। जैसे क का पांचवा, चौ का पांचवा, टौ का पांचवा, तौ का पांचवा, पौ का पांचवा, ठीक है, ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। वाग धंग वाणमयी जगन्नाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो है ना, ये देखो, ये देखो, अब तो का क्या है, पांचवा, अभी नौ है ना, ये पांचवा है ना, अब ये भी पांचवा बन जाएगा, ठीक है। आधा तो है तो आधा नौ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा अनुनासिक वर्ण, पहले वर्ण के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो वो भी पांचवा ही बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले चौ जोड़ दिया जाता है, अगर ह्रस्व स्वर, ठीक है, छ संबंधी नियम मैं बता रहा हूँ, अगर ह्रस्व या छ, ह्रस्व या आ, आपका देखो ह्रस्व या आ होगा, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं, अ ई उ री, ठीक है, ये होते हैं मूल स्वर। इसके बाद या तो ये हो बोल रहे हैं, ये चार हो बोल रहे हैं, या आ हो बोल रहे हैं, उसके बाद अगर छ है तो इसमें चौ जोड़ देते हैं। जैसे देखो ये, देखा ये क्या है, ये है ना, ये उ है, ह्रस्व स्वर है ना, छोटा उ है, देखो ये, ठीक है, ये है, इसके बाद छ है, तो अब इसमें क्या जोड़ देंगे, आधा चौ जोड़ देंगे, ठीक है। तो चौ कब जुड़ता है, जब क्या कहते हैं, अश्व या आ के बाद छ होता है तो उसमें भी च ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही देखो, सौ से पहले अगर अ आ से भिन्न स्वर हो तो सौ का षटकोण हो जाता है। सौ से पहले, ये सौ है ना, सौ से पहले अ आ से भिन्न स्वर, देखो ये छोटी ई की मात्रा है, भिन्न स्वर तो है ना, देखो इससे पहले भिन्न स्वर है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो सौ है ये षटकोण में आ जाएगा, अभी आधा है तो ये भी मैंने आधा कर लिया निष्ठुर। ऐसे वी धन सम, देखो स्वर है ना, अ आ से पहले अ आ तो नहीं है ना, ई है ना, ठीक है, ई है ना, तो क्या कहते हैं, देखो ई मैं क्यों बोल रहा हूँ, वी है ना, वी, ये कैसे बनेगा, व धन ई बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा, तब बोल रहा हूँ मैं ई, ठीक है। ये है ना, प्लस ये सौ, अब क्या कहते हैं, इसके बाद क्या है, 100, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, विषम, ठीक है, ये बन गया षटकोण वाला सुदन शमा। देखो ये क्या है, 100, 100 से पहले क्या है हमारा, ये 100 से पहले हमारा अ आ से भिन्न स्वर है उ, ये सुषमा बन गया, ठीक है। अच्छा, तो संबंधी नियम, तो के बाद अगर चौ छौ अगर आ जाए, तो के बाद चौ छौ आ जाए तो वो आधा चौ बन जाता है, ठीक है, आधा चौ बन जाता है। तौ के बाद चौ छौ आए तो ये जो तौ है ना, ये आधा चौ बन जाएगा। तौ के बाद अगर जौ झौ आए तो ये जो तौ है ना, ये आधा जौ बन जाएगा। तौ के बाद अगर टौ ढौ आए ना तो ये आधा टौ बन जाएगा। तौ के बाद अगर लौ हो ना, लौ हो, तौ के बाद लौ हो तो ये लौ ही बन जाएगा, ठीक है, आधा लौ बन जाएगा। और तौ के बाद शौ हो तो तौ का चौ, अगर तौ के बाद शौ हो, ये शिवाजी वाला शौ हो तो इस तौ का तो चौ बन जाएगा। देखो तौ के बाद शौ है ना, तो इस तौ का क्या बन जाएगा, इस तौ का क्या बन जाएगा, चौ बन जाएगा। मैंने चौ बना लिया, देखो आधा था तो आधा बना लिया, और शौ है, अब शौ का क्या बन जाएगा, छौ बन जाएगा। देखो ये शौ था ना, आधा शौ था तो मैंने आधा छौ बना दिया, उच्छवास, ठीक है। ऐसे ही अगर तौ के बाद हौ हो, तौ के बाद अगर हौ हो तब तौ का द और हौ का ध बन जाता है। देखो तौ के बाद हौ था यहाँ पर भी ना, तो मैंने तौ का क्या बना दिया यहाँ पर पे, तौ का बना दिया मैंने हौ, ये, ठीक है। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, दौ, ठीक है। अब तौ का क्या बना दिया मैंने, तौ है ना, तौ का मैंने बना दिया दौ, ठीक है। ये देखो
तो के बाद हो तो का दो बन जाएगा, तो के बाद अगर हो तो का दो बन जाएगा। देखो तो के बाद हो था तो मैंने तो का दो बना दिया, ठीक है। अब बोल दिया इसने और हो, अब हो तो होगा ही, तो के बाद हो और हो का धौ बन जाएगा। देखो हो है ना, हो इसको मैंने हो धौ बना दिया, ये धौ बना दिया और ये तद्दीर कर दिया, ठीक है। अब नौ संबंधी नियम समझो। री र श, अगर री हो, र हो, श हो, इसके बाद अगर नौ नौ आ जाए या स्वर आ जाए या क वर्ग या प वर्ग अंतस्थ या अनुस्वार, तो नौ का नौ हो जाता है नौ, ठीक है। री र श, अगर री हो, र हो, श हो, ठीक है। री र श, ठीक है। इसके बाद अगर नौ हो या स्वर हो, कोई भी स्वर हो, क वर्ग प वर्ग, क ख ग घ न, प फ ब भ म, अंतस्थ यरो लव अनुस्वार, अनुस्वार आपको पता है ना ये, ठीक है। तो नौ का नौ बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो अब मैंने क्या कहा, री र श, री र श, र है ना, ये र के बाद नौ है ना, नौ तो नौ का क्या बना दिया मैंने, परिणाम बना दिया। देखो राम, ठीक है राम। अब देखो राम, राम धन अयन क्या बन गया, अब ये रामायण क्या बन गया, ये रामायण बन गया, ठीक है। राम धन अयन का क्या बना दिया मैंने, रामायण बना दिया, ठीक हो गया। ऐसे प्रधन मान, ये क्या बन गया मेरा, प्रमाण। ये रॉ लग गया ना, रॉ, ये देखो रॉ लग गया ना, ये रॉ लग गया तो मैंने क्या बना दिया, प्रमाण बना दिया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से बनता है, ठीक है। एक ही ये रामायण याद रखना, ये अपवाद स्वरूप बनता है, ठीक है। राम धन अयन, क्योंकि इसमें अ है ना, ये इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। ये वैसे ये क्या कहते हैं, स्वर संधि, क्या कहते हैं, स्वर संधि में भी आता है ये और व्यंजन संधि में भी आता है ये, ठीक हो गया। इसको याद रखना तुम, बस हो गया, ठीक हो गया। वैसे क्या कहते हैं, ये जैसे मैं इस नियम से थोड़ा अलग से पाठ्य नियम बनता है इसका, ठीक हो गया। ये प्रमाण याद रखना, प्रमाण, ठीक है। मौ संबंधी नियम क्या होते हैं, मौ के बाद कौ से मौ तक स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कौ से मौ तक होते हैं ना, जो कि कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25 होते हैं, ठीक है। तो मौ के बाद कौ से मौ होने पर उसी वर्ग के पंचम अक्षर अनुसार बदल जाता है। अगर मौ हो ना, मौ, मौ के बाद अगर कौ से मौ तक कोई भी हो, ठीक है। मतलब मौ से कौ से मौ तक होने पर उसी वर्ग के पंचम अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। जैसे मौ हो गया, ये मौ प्लस कलन, ठीक है। अब ये मौ क्या बन गया, अनुस्वार में बदल गया, देखो ये संकलन, ठीक है। अगर मौ के बाद कौ से मौ तक कोई भी वर्ग का पंचमाक्षर हो, पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे मौ है ना, मौ के बाद कौ से मौ तक कुछ भी आ जाए यहाँ पर पे, तो ये जो मौ है ना, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। देखो मैंने बदल दिया, बाकी सेम रहा ना, मैंने बदल दिया अनुस्वार में। ये मौ है, मौ के बाद कौ से मौ तक भैया गौ भी आता है, ये मैंने इसको अनुस्वार में दिया, संगति, भैया, ठीक है। और मौ के बाद अगर मौ आ जाए, जैसे सम धन मान, मौ के बाद मौ आ जाए तो परिवर्तन नहीं होता है, सम्मान, ठीक हो गया। और मौ के बाद अंतस्थ आ जाए, ऊष्मा आ जाए, अंतस्थ मतलब योरो लोवा आ जाए, ऊष्मा मतलब श श आ जाए, तो मौ सदैव अनुस्वार में आएगा, मौ सदैव किसमें आएगा, फिर अनुस्वार में आ जाएगा, ठीक है। जैसे शम धन योग संयोग, शम धन रक्षक संरक्षक, यही वाली बात हो गई, ठीक है। जैसे ऊपर भी अनुस्वार में आ रहा था ना, मौ के बाद कौन सी मौ तक आ रहा था तो अनुस्वार बन रहा था, यहाँ पर भी मौ के बाद अंतस्थ और ऊष्मा आ रहा है तो मौ भी यहाँ पर भी अनुस्वार में ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, मौ के बाद कौन सी मौ तक आया, अनुस्वार बन जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। और अगर मौ के बाद अगर अंतस्थ और ऊष्म भी आए तो फिर भी अनुस्वार बन जाएगा। तो कौशे मौ आए या अंतस्थ या ऊष्म आए तो फिर भी अनुस्वार बदल जाएगा, ठीक है। अंतस्थ यौर लव की बात कर रहा हूँ, उसमें श की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अगला देखो, हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद ससाई में हिमनद माना जाता है, ठीक है, जो कि 158 किलोमीटर का है। सियाचिन हिमनद हमारा 72 किलोमीटर का है, हिस्पर हिमनद 61 किलोमीटर, बैफो हिमनद 60 किलोमीटर, बाल्टोरो हिमनद 58 किलोमीटर का है, ठीक है। और ये सब हिमनद सियाचिन, हिस्पर, बैफो, बाल्टोरो, ये सब काराकोरम श्रेणी के हिमनद है, ठीक है। अच्छा 1984 में हमें बताया भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, ठीक है। ये नुब्रा नदी निकलती है इसी सियाचिन से, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। अच्छा बैफो और बाल्टोरो हिमनद के पास कौन सी है, शिकार घाटी है। बैफो और बाल्टोरो हिमनद के पास कौन सी घाटी है, शिकार घाटी है, ठीक है। ईश्वर के पास कौन सी घाटी है, ऊजा घाटी है, ठीक है। रूपल व रिमो हिमनद के पास, रूपल व रिमो हिमनद कहाँ है, कश्मीर में है, ठीक है। सिक्किम में जेमू हिमनद है, सिक्किम में, ठीक है। जेमू हिमनद व पोहनूरी हिमनद है, यहाँ से तीसरा नदी निकलती है, ठीक है। सिक्किम में जेमू हिमनद हो गया, जेमू ग्लेशियर हो गया, पोहनूरी ग्लेशियर हो गया, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तीसरा नदी निकलती है, ठीक है। अच्छा दर्रे, भारत का मतलब सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है, 56 54 हो गया, जो कि लद्दाख में है। चांगला भी यही है, ठीक है, लद्दाख में, ठीक है। जासका श्रेणी पर जोजिला दर्रे से श्रीनगर लेह मार्ग जाता है, ठीक हो गया। बुर्जिल दर्रा से श्रीनगर गिलगित मार्ग जुड़ता है, ठीक हो गया। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर मार्ग पर जवाहर सुरंग पड़ती है, ठीक है, देश का सबसे छोटा हो गया ये, ठीक हो गया। शिवकिला दर्रा में बताया हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, जो जासका श्रेणी पर है, ठीक हो गया। लुंगलाचा दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है, ठीक हो गया। डोंकिया दर्रा सिक्किम में चलामू झील के पास हो गया। यांगियाब दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश हो गया, ये अरुणाचल में है, ठीक है। बॉमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में स्थित है, ठीक हो गया। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में 3 देशों की सीमा पर है, ठीक हो गया। पंगशु दर्रा व शांड दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार सीमा पर है, ठीक हो गया। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है, ठीक है। भोरघाट हमारा मुंबई से पुणे का मार्ग जो नासिक को मुंबई को जोड़ता है, ठीक हो गया। पालघाट दर्रा केरल में नीलगिरी व अन्नामलाई के बीच स्थित है, ठीक हो गया। पश्चिमी घाट के दर्रे की मैं बात बताऊं, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट और शैनकोटा, ठीक है। थालघाट 580 मीटर, भोरघाट 630 मीटर, पालघाट 305 मीटर और शैनकोटा 280 मीटर। ये जो शैनकोटा है ना, केरल के इलायची पहाड़ी पर है शैनकोटा, याद रख लेना। और बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में, अधीन दर्रा लद्दाख में है, ठीक हो गया। और जोजिला दर्रा लद्दाख में, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, काराकोरम जम्मू कश्मीर में, बाड़ा लाचा हमारा हिमाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, तुजू मणिपुर में, जयलेपला सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में हमारा, ठीक है। अच्छा जलप्रपात राजस्थान में चुलिया चंबल नदी हो गया, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी में, ठीक है। मेघालय में नोहक लिकाई है हमारा, जो कि बारिश के पानी के कारण बनता है ये जलप्रपात, ठीक है। झारखंड में हुंडरू है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, ठीक है। राजरप्पा जलप्रपात दामोदर नदी हो भीरा, ठीक है, भैरव नदी में है ये हमारा, ठीक हो गया। अगला है हमारा मेकुदातु जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है मेकुदातु। उसके बाद गोकक जलप्रपात, ये काठमांडू नदी पर है। उसके बाद कुंचिकल जिसे धबधबा बोलते हैं, सबसे ऊंचा वराही नदी पर है, ठीक है। ओडिशा हमारा बड़े पानी हो गया, मध्य प्रदेश धुआंधार हो गया हमारा नर्मदा नदी पर, ठीक है। कपिल धारा हो गई हमारी नर्मदा नदी पर, ठीक हो गया। महाराष्ट्र में वरजाई हो गया अरमोड़ी नदी पर, ठीक है। अम्बुली हमारा हिरण्यकेशी नदी पर, ठीक है। तमिलनाडु और नकल हमारा कावेरी नदी पर, ठीक है। पाइकारा नदी क्या कहते हैं, ये भी क्या कहते हैं, पाइकारा नदी पर ही है ये वाला,
जलप्रपात भी, ठीक है। याद रखना तमिलनाडु में होगेनक्कल है जो कि कावेरी नदी पर है। केरल में पालारुवी जलप्रपात मिलेंगे देखने को मिलता है, ठीक है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, घोरशुका भी बोलते हैं इसे, शरावती नदी पर भी है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा कावेरी नदी में हो गया, ठीक है। दूधसागर जलप्रपात हमारा गोवा के कर्नाटक की सीमा पर हो गया, ठीक है। और ये मांडवी नदी पर भी है, ठीक है। अच्छा, पर्यायवाची की मैं बात करूँ, देखो बादल का पर्यायवाची मेघ होता है, घन होता है, अभ्र होता है, जिमूत, नीरद, वारिधर, पयोधि, जलधर, पयोधर, जलद, बलाधर, परजन्य, ये होते हैं, ठीक है। बलराम का होता है बलदेव, बलभद्र, हलधर, बलवीर, हलायुध, ठीक है। रोहिणी, रोहिणी हो गया। श्याम बंधु का होता है श्याम बंधु, हलि और रेवती रमणी, सब बलराम के होते हैं, ठीक है। बिजली के होते हैं विद्युत, अशनि, क्या कहते हैं, इंद्रवज, ठीक हो गया। कर्का, क्षणप्रभा, क्षणिका, गाज, वज्र, शंपा और सौदामिनी, कौंधा, धनप्रिया, दामिनी, चंचला, ये सब बिजली के होते हैं, ठीक है। अपवन के हो गए अनिल, शमीर, हवा, वायु, बयार, पवमान, प्रभंजन, मारुत, ठीक है। मातरिक्षा, वात, प्रकंपन, मरुत, वाति, शमीरण, स्पर्शन, प्रवाद, प्राण और नष्प्राण, ये पवन के हुए, ठीक है। पत्थर के जो है पाहन, उपल, पाषाण, रोडा, गिट्टी, प्रस्तर, शिलिका, शिला, शैल, अश्म, बनौरी, ये सब पत्थर के हो गए, ठीक है। अच्छा, विलोम में बात करूँ मैं, अधिष्ठित का अंधिष्ठित हो गया, सज्जन का दुर्जन, षट खल हो गया, राग का विराग, द्वेष, ईर्ष्या हो गया, उदात का अनुदात हो गया, ठीक है। विलोम में सुषुप्ति का जागृति हो गया, पूर्व का पश्चात, अपर, पश्चिम, पश्चिम, ये पूर्व के विलोम हो गए। दृष्टा की तृप्ति हो गया विलोम, सर्जन का संहार हो गया, शलाका का निंदा हो गया विलोम, बैर का प्रीति हो गया, ठीक है। तत्सम की मैं बात करूँ, दिठि का दृष्टि हो गया, अवजस का अपयश हो गया, वर्तिका का बत्ती हो गया, उपालंब का उलाहना हो गया, प्रतिवेशी का पड़ोसी हो गया, सुगट का सुघड़ हो गया, आपा का आवा हो गया, लक्ष्य का लाग हो गया हमारा, ठीक है। टंकसाल का टकसाल हो गया हमारा तद्भव, और महिषी का तद्भव हमारा क्या हो गया, भैंस हो गया भैंस। अच्छा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी याद रखो, 1907 से 1979। इसी उपन्यास चारों चंद्र लेख हो गए, बाण भट्टी की आत्मकथा, पुनर्वा नामदास का पोथा हो गया, ठीक है। निबंध अशोक के फूल हो गए, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह हो गया, आलोक पर्व जो है साहित्य 1973 का है, कूटज, कल्पलता, शीरीष के फूल हो गए, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ठीक हो गया। इनकी आलोचना यशु साहित्य, ठीक है। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन भूत का स्वरूप, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इनकी आलोचना है, ठीक है। ग्रंथ संपादन की बात करूँ तो संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ हितों की बानी, और पत्रिका की बात करूँ तो विश्व भारती, ठीक है। मीराबाई 1498 1503 से 1546, ठीक है। इसके गुरु हो गए हमारे संत रैदास, ठीक है। रचनाएं हैं जी, मीरा पदावली, मीरा मुक्तावली, नरसिंह मोहरो, राग सोरठा की पद, गीत गोविंद, ठीक है, राग गोविंद, ठीक हो गया। मुहावरे, एक लाठी से हाँकना हो गया, अच्छे बुरे का अंतर न करना, ठीक है। और अंगद का पैर होना, ठीक है। प्रतिज्ञा, जिससे कभी न डिगी, कान कतरना, बहुत अधिक चालाक होना, ठीक है। गाल बजाना मतलब डिंग मारना, ठीक है। गुदड़ी का लान होना मतलब निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, ये वर्तनीय, ठीक है। यानी ऐसे लिखते हैं, देखो विद्यावा चस्पति ऐसे लिखते हैं, शमिति ऐसे लिखते हैं, देखो स्वर्गीय ऐसे लिखते हैं, मंगलाचरण ऐसे लिखते हैं, उन्नयन होता है, वत्सल ऐसे लिखते हैं, उल्लंघन ऐसे लिखते हैं, मनोरथ ऐसे लिखते हैं, अभिव्यंजनावाद ऐसे लिखते हैं, कार्यालय ऐसे लिखते हैं, परामर्श ऐसे लिखते हैं, तृतीय ऐसे लिखते हैं, अध्यापन ऐसे लिखते हैं, संगीतज्ञ ऐसे लिखते हैं, अंतर्धान ऐसे लिखते हैं, शब्दांश ऐसे लिखते हैं, पुनर्जागरण ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कृष्ण ऐसे लिखते हैं, ऋषि ऐसे लिखते हैं, पृथक ऐसे लिखते हैं, षष्ठ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, ये हमारी क्या हो गई, वर्तनी हो गई हमारी, ठीक है। ऐसे ये उपलब्ध हो गया, तिरस्कार और ध्वन्यालोक, लखपति, दावानल, उदाहरण, दीर्घायु, अभ्यस्त, आगामी, अनौपचारिक, विकास, ठीक है। ये रोहिणी ऐसे लिखते हैं, प्रथमाक्षर ऐसे, समाहार ऐसे, इंद्रवजा ऐसे, दर्शनाभिलाषी ऐसे, द्वारका ऐसे, अध्यता ऐसे, कृतघ्न ऐसे, निसंदेह, ऐतिहासिक ऐसे, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ घनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है। टॉ नहीं होता है, ठॉ होता है, ठीक है। अच्छा, समुनार्थी, भिन्नार्थक, शाला का मतलब घर होता है, शौ से सलजम वाला लग गया तो घर, बस साला हो गया पत्नी का भाई। शर मतलब बाण होता है, सर मतलब तालाब, सर्व मतलब शिव विष्णु होता है, और सर्व मतलब सब होता है, ठीक है। शम मतलब शांति होता है, सम मतलब बराबर होता है, षष्ठी मतलब 60 वर्ष होता है, और षष्ठी मतलब छठी होता है, संप्रति मतलब अब होता है, और संप्राप्ति मतलब प्राप्त होना होता है। सीता, सीता मतलब क्या होता है, शक्कर मिश्री, और सीता का मतलब होता है राम की पत्नी, ठीक है। अच्छा, अब देखो शंकर शब्द, अजायब घर, रेलगाड़ी, जमादार, चुगलखोर, छायादार, ये सब हमारे विदेशज शब्द हैं, ठीक है। मतलब ये संकर शब्द हैं हमारे, संकर शब्द है, अजायब बगर, रेलगाड़ी, जमादार, चुगलखोर, छायादार, टिकट घर, अणुबम, फिजूल खर्च, जेल खाना, ये संकर शब्द है। संकर शब्द उनको बोलते हैं जो दो शब्दों के मेल से बना होता है, ठीक हो गया। जैसे रेलगाड़ी, देखो ये रेल प्लस क्या है, ये गाड़ी, ठीक है, ये रेलगाड़ी, ठीक है। जैसे जमादार हो गया, चुगलखोर हो गया, ठीक है। ये सब हमारे संकर शब्द हैं, ठीक है। अच्छा, अरबी शब्द हो गया किताब, तारीख, औरत, शहद, अमीर, आदमी, आदत, ठीक है, इज्जत, इलाज, किस्मत, और किला, इस्तीफा, गरीब, इनाम, दुनिया, दिमाग आदि, ये सब अरबी शब्द हैं, ठीक है। अच्छा, विशेष्य विशेषण की मैं बात करूँ, विशेष्य हो गया स्तुति, विशेषण हो गया स्तुत्य। विशेष्य का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है, विशेषण मतलब उसकी विशेषता हो गई। जैसे मैंने बोला मनीषा अच्छी है, ठीक है। अब मनीषा क्या है, मनीषा के बारे में बात हो रही है, ये इसमें विशेष्य है, और ये क्या है, इसका विशेषण है, ठीक है। क्योंकि इसकी विशेषता है कि वो अच्छी है, ठीक है। ये हो गया। ऐसे स्तुति, स्तुति का विशेषण होगा स्तुत्य, सभा का होगा सभ्य, ठीक है। स्त्री का हो गया स्त्रैण, हंसी का हो गया हंसौण्य हंसमुख, हिम का हो गया हेम, हृदय का हो गया हार्दिक, हेमंत का हो गया हेमंती, हिंसा का विशेषण हो गया हिंसक, क्षमा का विशेषण हो गया क्षम्य, क्षण का विशेषण क्षणिक, शोभ का शुभ, क्षार का हो गया क्षार्य, त्रास का विशेषण त्रस्त, ज्ञात का विशेषण ज्ञातव्य, ज्ञापन का विशेषण ज्ञापित, और श्रृंखला का विशेषण श्रृंखलित, श्रृंगार का विशेषण श्रृंगारिक, श्रद्धा का विशेषण श्रद्धेय, श्री का विशेषण श्रीमान, ठीक। अच्छा, देखो उच्च स्तरीय पौधे शोध संस्थान का है श्रीनगर पौड़ी में, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान का है गोपेश्वर चमोली में, ठीक है। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान शिमैप का है पंतनगर में, रसायन विभाग व वनस्पति विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय का नैनीताल में, गढ़वाल विश्वविद्यालय का श्रीनगर में, ड्रग फार्मास्यूटिकल्स ऋषिकेश में है हमारा, मेडिसिन फार्मा मोहान अल्मोड़ा में, आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में, रवाई कांड तिलानी कांड 1930 में जिसका नेतृत्व किया था दयाराम रवाल्टा ने, डूंगी पेंतुली 1980 मथुरा देवी, पानी नाका 1989 सच्चिदानंद भारती, रक्षा सूत्र 1994 सुरेश भाई ने किया था, जपटू चीनो 1998 में हुआ था, 22 जून 1998 गोविंद रावत चमोली राष्ट्रीय उद्यान में बताया 6 है, ठीक है। जिसमें कार्बी राष्ट्रीय उद्यान हो गया 1936 का, 520.82 वर्ग किलोमीटर है, पौड़ी में इसका क्षेत्र 312.76 हो गया लगभग, और यहाँ पर नैनीताल में 208 दशमलव कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। मुख्यालय कालाडूंगी में है, संस्थापक इसकी हैली, देश का पहला नेशनल पार्क 1952 में नाम रामगंगा रखा है इसका, ठीक है। और 1957 में चिम कॉर्बेट हो गया, प्रवेश द्वार ढिकाला हो गया रामनगर, 1 नवंबर 1973 को विश्व वन्य जंतु कोष WWF द्वारा भारत का पहला बाघ संरक्षण घोषित किया गया, ये ठीक हो गया।
और बाघ के साथ यहाँ घड़ियाल के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई है घड़ियाल की, ठीक है। इसके मध्य हमें पता है पाटली दून स्थित है और इसके मध्य पश्चिमी रामगंगा बहती है, ठीक है। और 2012 में 500 मीटर के एरिया में सालसेट जोन घोषित हुआ है, ठीक हो गया ये क्षेत्र। 2013 में बाघों की रक्षा के लिए केंद्र द्वारा 118 सदस्यीय एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स डांस मतलब इस स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना की थी, ठीक हो गया। और जिम कॉर्बेट म्यूजियम कालाडूंगी में स्थित है, ठीक है। यह पार्क 4 जोनों में बटा है, ठीक हो गया, याद रखना। ठीक है, अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1980 उत्तरकाशी हो गया, 472 हो गया इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, मुख्यालय देहरादून में हो गया। इसके मध्य टॉन्स नदी बहती है, ठीक हो गया, तथा इसके मध्य हरकी दून है, ठीक हो गया। अच्छा क्या कहते हैं रुइन शहरा झील भी इसी पार्क के मध्य है, ठीक हो गया। हिम तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है यहाँ। यह पार्क दाढ़ी वाली गिद्धों की शेष हिमालयी क्या कहते हैं हिमालय क्या कहते हैं में से एक है, ठीक हो गया। मतलब यह पार्क दाढ़ी वाले गिद्धों के शेष हिमालयी क्या कहते हैं में से एक है, ठीक हो गया। दाढ़ी वाले गिद्ध यहाँ पर मिलते हैं, ठीक हो गया। ये राज्यों में से एक है, ऐसे लिख सकते हो आप। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क 1982 चमोली में है, ठीक है। 624 वर्ग किलोमीटर, मुख्यालय जोशीमठ। यह उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर है, 543 क्या कहते हैं 5431 मीटर पर उपस्थित है ये, ठीक हो गया। और यह दो भागों में बटा है, भीतरी भाग भारी भाग, ठीक है। भीतरी भाग में नंदा देवी पर्वत हो गया, रमनी ग्लेशियर व ऋषि ग्लेशियर भी है, ठीक हो गया, इसके भीतरी भाग में, ठीक है। यहाँ से ऋषि गंगा नदी बहती है, ठीक है। नंदा देवी उद्यान में पहुंचने का सर्वप्रथम जो सही जाता है एरिक शिप्टन को जाता है, ठीक हो गया, तथा टिलमैन को जाता है, एरिक और टिलमैन को जाता है, ठीक है, जिन्होंने 1936 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया, ठीक है। 1928 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया। फूलों की घाटी 1982 चमोली 27.5 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, मुख्यालय जोशीमठ में है। इसकी खोज 1921 में फ्रैंक स्माइथ और होल्डर्स वर्थ द्वारा की गई थी। वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन 1938 में हुआ, ठीक हो गया, तब जाकर के ये सामने आई दुनिया की, ठीक है। और यह राष्ट्रीय उद्यान समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। यहाँ इसे मतलब ऊंचाई पर नर व गंधमादन पर्वत के बीच है ये, ठीक हो गया। अगला है हमारा, ठीक है, पुष्पावती नदी हमारे यहाँ से बहती है, ठीक हो गया। और इस उद्यान के मध्य लिंगा ताल या आंचनी ताल स्थित है, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक हो गया। 500 प्रकार के फूल यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और फूलों की घाटी के मध्य मैडम क्या कहते हैं जो मार्गरेट लेगन की समाधि यहाँ पर भी देखने को मिलती है, जो एक पुष्प वैज्ञानिक थी, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ठीक है। यह फूल जुलाई के प्रथम से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में खिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अमेला व नटग्रास, पालीगुनम घास फूलों की घाटी के लिए खतरा पैदा कर रही है, ठीक हो गया। और स्कंद पुराण में इसे नंदकानन कहा गया है, ठीक है। कालिदास ने इसे मेघदूत में इसे अलका कहा है, ठीक हो गया। स्थायी भाषा में इसे द्वारी करके कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ग में इंद्र का उपवन फूलों की घाटी को कहा जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम पुष्पावती, गंधमादन, भ्योंडार, पुष्परसा, फ्रैंकिस घाटी, गंगा पार्क आदि बोलते हैं। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया, ठीक है। अगला है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 देहरादून हरिद्वार पौड़ी, ठीक है। 820 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, इसका मुख्यालय देहरादून है। मोतीसूर 1935 में बना था, राजाजी वन्यजीव विहार 1948, चिल्ला 1977 से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ सर्वाधिक संख्या में हाथी व बारहसिंगा पाए जाते हैं, ठीक है। 2015 में इसे राज्य का दूसरा बाघ संरक्षण केंद्र घोषित किया। इसका नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इस पार्क के मध्य गंगा नदी 24 किलोमीटर बहती है, ठीक हो गया। अब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में बताया उत्तरकाशी, ठीक हो गया। इसका क्षेत्रफल 2390 हो गया, मुख्यालय इसका देहरादून हो गया। और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इनके मध्य भागीरथी नदी बहती है, ठीक हो गया। यह हिमालयन भालू व कस्तूरी मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक हो गया। अगला है वन्यजीव विहार, 7 वन्यजीव विहार है हमारे, ठीक है। गोविंद हो गया हमारा 1955 485.89 वर्ग किलोमीटर का है उत्तरकाशी में। केदारनाथ 1972 ठीक हो गया 975.20 वर्ग किलोमीटर का है चमोली रुद्रप्रयाग में। अस्कोट में बताया 1986 600 वर्ग किलोमीटर पिथौरागढ़। सोना नदी 1987 में 301.18 वर्ग किलोमीटर पौड़ी में। बिनसर वन्यजीव 1988 46.07 वर्ग किलोमीटर अल्मोड़ा। मसूरी वन्यजीव हमारा 1993 11 वर्ग किलोमीटर देहरादून में। नंदौर वन्यजीव 2012 में 270 वर्ग किलोमीटर नैनीताल चंपावत में है, ठीक है। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए बनाया गया, ठीक है। 1974 में महरूणी बागेश्वर में बनाया गया, ठीक है, कस्तूरी मृग अनुसंधान, ठीक हो गया। और 1980-81 में कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत 1982 में चमोली के कांचुला कर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है। 1986 में कस्तूरी मृग को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ में अस्कोट कस्तूरी मृग की स्थापना हुई थी, हो गया। 1991 में टाइगर वॉच योजना चली, बहुत अच्छी बात है। हिम तेंदुआ की शुरुआत सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। अच्छा, योजना की मैं बात करूँ, मधुग्राम योजना 2020 की है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 की है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 की है। जायका परियोजना 2014 की है। और स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक हमारे 11 मई 2023 की है, ठीक है। रेशम कीट बीमा 9 मार्च 2023 की है। चार धाम परियोजना 27 दिसंबर 2016 की है। चार धाम रेलवे 2017, देवभूमि उद्यमिता 24 अगस्त 2023 की है। दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2024 की है। और अंत्योदय कार्यक्रम 11 अक्टूबर 2021 का है, ठीक है। देखो अगला है खनिज, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लोह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन और कुर्देमुख, ठीक है, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और क्या कहते हैं जो सिंहभूम है धनबाद है पलायू है, ये भी लोहा एस के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड में ये है, ठीक है। और बस्तर दुर्ग रायपुर रामगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है, लोहा एस के लिए फेमस है, ठीक है। जैसा कोयला है, कोयला में धनबाद गिरिडीह सिंहभूमि ये झारखंड में फेमस है, ठीक है भैया। और नागपुर भंडारा रत्नागिरी ये बॉक्साइट महाराष्ट्र में है इस चीज, ठीक है। और मैग्नीज में शिमोगा बेलारी चित्रदुर्ग ये कर्नाटक में है, ठीक है। ठीक है। और कालाहांडी क्योंझारी उड़ीसा में है, ठीक है। तो मैंने बता दिया लोहा एस के लिए बाबा बुदन कुर्देमुख कर्नाटक में फेमस है, सिंहभूम धनबाद पलायू ये झारखंड में फेमस है। बस्तर दुर्ग रायपुर रामगढ़ छत्तीसगढ़ में फेमस है। कोयला में धनबाद गिरिडीह सिंहभूमि झारखंड में फेमस है। नागपुर भंडारा रत्नागिरी ये बॉक्साइट के लिए महाराष्ट्र में हो गया। मैग्नीज के लिए शिमोगा बेलारी चित्रदुर्ग ये कर्नाटक में हो गया। कालाहांडी क्योंझार ये उड़ीसा में हो गया, ठीक है। कंप्यूटर 10 की हो गई, ठीक है। कीबोर्ड फंक्शन की 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, F1 हमारा हेल्प हो गया, F2 हमारा रीनेम हो गया, F3 हमारा सर्च हो गया, F4 हमारा प्रोग्राम बंद, ठीक है। अच्छा, कीबोर्ड फंक्शन की बार की होती है ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पूछते हैं, ठीक है? देखो ऐसे याद रखो आप, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप क्या कहते हैं, कहीं पर फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो। क्या भरने के लिए जा रहे हो? फॉर्म भरने के लिए जा रहे हो, ठीक है? ये याद रखो आप, ठीक है? आप मेरे वहाँ फॉर्म भरने के लिए आ रहे हो। मानो मैं साइबर वाला हूँ, ठीक है? मैं साइबर वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपका फॉर्म भरता हूँ, ठीक है? अच्छा, आप सबसे पहले क्या करोगे ना, 1 से लेकर के 12 तक आपकी प्रोसेस रहेगी। 1 से लेके 12 तक तो आपको याद है, 1 से लेके 12 तक होते हैं कीबोर्ड के फंक्शन की। तो F1 सबसे पहले आप मेरे वहाँ आओगे, क्या क्यों आओगे? क्योंकि आपको हेल्प चाहिए, ठीक है? हेल्प चाहिए आपको। F1 हेल्प क्यों चाहिए हेल्प? क्योंकि आपने रीनेम कराना है अपना, ठीक है? F2 आपने रीनेम कराना है अपना, ठीक है? और क्या कहते हैं, अब आप ऐसा कहोगे मेरे से, फिर मैं क्या करूँगा, फिर सर्च करूँगा। आपका नाम क्या करूँगा? सर्च करूँगा फिर ना, F3 सर्च। उसके बाद क्या होगा, अचानक से लाइट चली जाएगी, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा हमारा, ठीक है? क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। F4 में प्रोग्राम बंद है। फिर मैं क्या करूँगा, जब लाइट आएगी तो रिफ्रेश करूँगा दोबारा से, फिर रिफ्रेश करूँगा 5 में, उसके बाद एड्रेस बार डालूँगा। एड्रेस बार नहीं होता है किसी भी लिंक का, ठीक है? मतलब कहीं पर भी जाने के लिए हम एड्रेस डालते हैं ना, तो फिर मैं जो आपकी साइट है वहाँ पर अपना एड्रेस डालूँगा। एड्रेस बार 6 में हो गया। उसके बाद मैं स्पेलिंग चेक करूँगा आपकी, ठीक है? जो आप चेक कराने के लिए आए थे ना, रीनेम, स्पेलिंग बदलने के लिए आए थे, तो फिर मैं आपकी स्पेलिंग चेक करूँगा, ठीक है? स्पेलिंग चेक करने के बाद फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं रिबूट करूँगा, ठीक है? अपने कंप्यूटर को क्या करूँगा, रिबूट करूँगा। जब मैं स्पेलिंग चेक कर दूँगा ना, रिबूट कर दूँगा अपने कंप्यूटर को, ठीक है? कि यार हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। अगर रिबूट करके भी आपकी स्पेलिंग गलत आ रही है, तो इसका मतलब है कि मैंने गलत कर रखा है। तो फिर मैं आपकी स्पेलिंग चेक करके रिबूट कर दूँगा। उसके बाद आपकी क्या होगी ना, ब्राइटनेस, आप क्या होगे, एक एक थोड़ा आप नाखुश हो जाओगे कि यार, डर जाओगे आप कि यार क्या होगा, क्या होगा? आपकी फेस की जो ब्राइटनेस है ना, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? आप थोड़ा टेंशन में आ जाओगे, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं, आप फिर क्या कहते हैं ना, जब मैं कहूँ, फिर आप देखोगे जब खुल जाएगा ना कंप्यूटर, फिर आपकी ब्राइटनेस क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ब्राइटनेस आपकी अच्छी हो जाएगी, ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद मैं आपको फुल स्क्रीन में क्या कहते हैं, आपका नाम दिखा दूँगा। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सेव अस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सेव अस कर लेंगे। F12 का मतलब क्या होता है? सेव अस, ठीक है? तो F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 प्रोग्राम बंद, F5 रिफ्रेश, F6 एड्रेस बार, F7 स्पेलिंग चेक, F8 रिबूट, F9 ब्राइटनेस इंक्रीज़, F12 ब्राइटनेस डिक्रीज़, F11 फुल स्क्रीन, F12 सेव अस, ठीक है? अच्छा, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला चरण 1993 में ठीक हो गया। टिप्पण में हस्ताक्षर नीचे बाएँ और करते हैं कौन? सरकारी अधिकारी करते हैं, ठीक है? अच्छा, टिप्पण में हस्ताक्षर नीचे बाएँ और करते हैं सहायक अधिकारी। जो बाईं ओर करेंगे सहायक अधिकारी करेंगे और दाईं ओर मुख्य अधिकारी करेंगे। अगर आप टिप्पणी लिखोगी ना, तो यहाँ पर मैं बाईं ओर, अब देखो मैं अगर आपको, मैं एक अधिकारी हूँ, तो मैं सीधे साइन मेरे को यहाँ पर भी करना अच्छा लगेगा ना दाईं ओर। अब मैं यहाँ पर हाथ यहाँ से यहाँ थोड़ी ले जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर भी सहायक अधिकारी करता है और यहाँ पर भी जो मुख्य अधिकारी होता है वो करता है, ठीक है, दाईं ओर। अच्छा, लोगों के समूह के बीच मत की एकरूपता अधिकांशतः निम्नलिखित के कारण होती है, अंतर्व्यक्ति संप्रेषण से होती है, ठीक है? तो लोगों के समूह के बीच की जो मत की एकरूपता होगी ना, वो अधिकांशतः किसी कारण से होगी, अंतर्व्यक्ति संप्रेषण से होती है, ठीक हो गया? अगला है, अब देखो, चार्ल्स बेबेज ने 1838 में एक एनालिटिकल इंजन नाम का डिवाइस बनाया था, ठीक हो गया? उसी पर बेस्ड है आजकल की कंप्यूटर, ठीक है? इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है? 1838 में इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था ना, उसी पर बेस्ड है आजकल की कंप्यूटर, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है? विश्व का पहला प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा लवलेस अगस्टा को, ठीक है? लेडी एडा लवलेस अगस्टा को 1842 में इन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में चलाने के लिए मतलब चलाने के लिए इसका प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें पहला प्रोग्रामर माना जाता है, ठीक है? विश्व का पहला गणक यंत्र हो गया हमारा अबेकस, ठीक है? 1622 में टिम कैनवर ने इसकी खोज की थी, ठीक हो गया? पहला गणक यंत्र ऐसा नहीं होता था ये जो होता था ये, बच्चों के लिए, ये ऐसे डब्बे में होता है जो, ठीक है? अच्छा, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वॉन न्यूमैन का। वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर किसने बनाया? मतलब कौन सा था? मार्क 1 था 1937 से 44 के बीच कैलकुलेटर था ये, ठीक है? वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में एनिएक ने की और एनिएक का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ठीक हो गया? और कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति 1960 के बाद आई और डिजिटल कंप्यूटर का विकास, सर्वप्रथम विकास अमेरिका में हुआ। सर्वाधिक कंप्यूटर अमेरिका में है और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका अर्थ कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, वो होता है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ, ठीक है? विश्व का पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक था, मैंने बता दिया। एनिएक की फुल फॉर्म क्या थी? और आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 एनिएक से ही हुई और विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी एनिएक ही था। एनिएक की फुल फॉर्म क्या थी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में, ठीक हो गया? याद रखना। और भाषा कौन सी थी? मशीनी भाषा थी, जीरो वे, इसे बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है? और भाषा कंप्यूटर में 2 ही होती है, एक तो हाई लेवल लैंग्वेज, एक लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है? दूसरी पीढ़ी हमें पता है 1955 से लेके 1964, पहली पीढ़ी 1942 से 1955, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। ट्रांजिस्टर किसने बनाया था? विलियम शॉकली ने बनाया था, याद रखना, ठीक है? 1947 में खोजा था इसको, ठीक हो गया? इसमें भाषा क्या था? निम्न स्तरीय भाषा थी, ठीक हो गया? जैसे असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है? कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था? निम्न स्तरीय का प्रयोग हुआ था इसमें, ठीक है? सेकंड पीढ़ी में इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग हुआ था, जिसे हम असेंबली भाषा भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, 18वीं रिपोर्ट, अच्छा 18वीं रिपोर्ट जो है 21 दिसंबर 2024 को जारी हो गई है, ठीक है? उत्तराखंड वन रिपोर्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पर्यावरण मंत्री कौन थे हमारे? भूपेंद्र यादव थे, ठीक है? रिपोर्ट जारी संस्था एफएसआई है, 1981 में इसका गठन हुआ था, ठीक हो गया? और प्रथम वन रिपोर्ट इसने 1987 में जारी की थी, ठीक है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है? इस बार किसने जारी करी है? हमारे भूपेंद्र यादव ने, क्योंकि वो पर्यावरण मंत्री, ठीक है? 18वीं रिपोर्ट कब जारी हुई? वो जगह 21 दिसंबर 2024 को, ठीक है? अब देखो, वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम कब आया? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कब का है? 1982 का है, ठीक है? अब देखो वन रिपोर्ट, सर्वाधिक वन क्षेत्र किसका है? हमारा पौड़ी का है, उत्तरकाशी का है और नैनीताल का है, ठीक है? सर्वाधिक वन क्षेत्र। सबसे कम वन क्षेत्र की बात करें तो उधमसिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग का, ठीक हो गया? याद रखना, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र पौड़ी का है, उत्तरकाशी का, नैनीताल का है और सबसे कम हमारा उधमसिंह नगर, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग का, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बनते बनते हैं यहाँ से। और सर्वाधिक वन प्रतिशत हमारा चंपावत का है, जो कि 69.06% है। उसके बाद नैनीताल का है, जो कि 67.43% है, ठीक हो गया? उसके बाद है पौड़ी का हमारा, ठीक है? सबसे कम वन प्रतिशत हमारा उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, ठीक है? अच्छा, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहाँ पर हुई है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि टिहरी में हुई है, ठीक है? 158.29 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, ठीक है? उसके बाद फिर उधमसिंह नगर में हुई है 66.09 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? और न्यूनतम वन प्रतिशत हमारा नैनीताल और चमोली, ठीक है? न्यूनतम वन प्रतिशत हमारा कहाँ है? नैनीताल और चमोली। और वन घनत्व, सर्वाधिक वन घनत्व जो क्या कहते हैं आच्छादित क्षेत्र है हमारा, उसमें क्या है 2023 में क्या हुआ है? 45.44% है, जो कि हमारा घटा है, ठीक है? वन घनत्व हमारा 45.44% है, जो कि घटा है। और वन और वृक्ष घनत्व की बात करें तो 12.30, ठीक है?
क्या है हमारा 12.30, ये क्या है हमारा मतलब क्या, मतलब 2.30, ठीक है, 2.30 ये प्रतिशत बड़ा है, ठीक है, 2.30% बड़ा है, ठीक है। तो वृक्ष घनत्व की बात की जाए 2023 में, तो 2.30% बड़ा है, ये तो बड़ा है हमारा वृक्ष घनत्व, ठीक है। और वन घनत्व हमारा 45.40 है, ये क्या कहते हैं लगभग घटा है, ठीक है, लगभग घटा है हमारा, ठीक हो गया। और अगर हम क्या कहते हैं अपने इसकी बात करें, किसकी बात करें, वृक्ष घनत्व की, पूछेगा कितना बड़ा है, तो 2.30% बड़ा है, और वन घनत्व हमारा घटा है, मतलब ठीक हो गया। और अभी कितना है वन घनत्व हमारा 45.44% घटा है, ठीक हो गया, मतलब 44% है, लेकिन कुछ घटा है, मतलब ठीक है, कुछ वर्ग किलोमीटर घटा है, और इतना हमारा मतलब वन घनत्व है अभी, ठीक हो गया, 45.44, ठीक है। अगला है हमारा पॉइंट 2021 से 23 के मध्य वन क्षेत्र में कुल कमी आई है -1.30 की हमारी कमी आई है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर की हमारी कमी आई है, ठीक है। और 2021 से 23 तक मध्य कृषि क्षेत्र में वृद्धि जो है 230.14 वर्ग किलोमीटर की हुई है, और 2021 से 2023 के मध्य वृक्ष प्रतिशत में वृद्धि हुई है 0.43% की हुई है, ठीक है, 0 दशमलव कितने प्रतिशत की हुई है, 43% की हुई है, ठीक है, 0.43% की हुई है, ठीक हो गया। अगला पॉइंट है हमारा वर्तमान में कुल वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है। कुल वृद्धि अगर पूछेगा वर्तमान में कितनी हुई है, तो लगभग हमारी 2.30% हुई है, ठीक है, कुल वृद्धि की बात, कुल की बात कर रहे हैं या कुल की बात कर रहे हैं, मैंने बताया ना अभी पीछे 2.30% की वृद्धि हुई है, 45.44 तो पहले से था, अब हो गया 46.74, ठीक है। अरे अति सघन वन 9.8% बढ़े हैं, और मध्य सघन वन 2 3.40 घटे हैं, और खुले वन 12.19% बढ़े हैं, ठीक है। अति सघन वन 9.8%, 8.5% बढ़ा है, मध्यम 2 3.40 घटा है, और 12.19 खुले वन बढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, अति सघन वन सर्वाधिक नैनीताल में, फिर देहरादून, फिर उत्तरकाशी में, और अति सघन वन न्यूनतम है हरिद्वार में, उधमसिंह नगर में और बागेश्वर में, ठीक है। मध्यम सघन वन सर्वाधिक है हमारे पौड़ी में, उत्तरकाशी में और नैनीताल में, और मध्यम सघन वन न्यूनतम है हमारे उधमसिंह नगर में, हरिद्वार में, चंपावत में, ठीक है। अच्छा, खुले वन सर्वाधिक है हमारे पौड़ी में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, और न्यूनतम वन सर्वाधिक कहाँ है, उधमसिंह नगर में, हरिद्वार में, चंपावत में, ठीक हो गया। रिकॉर्डेड वन हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 71.05% है, ठीक हो गया। बात करें अगर 0.500 के अंदर 11.63% वन है, 500 से 1000 के अंदर 16.2% वन है, सर्वाधिक 1000 से 2000 के बीच है 41.25%, और 2000 से 3000 के बीच है 23.60 मतलब 23.60% वन है, ठीक है। और 3000 से 4000 हमारे 7.24% वन है, ठीक हो गया। उत्तराखंड को 6 जिलों में वन कम हुए हैं, उत्तराखंड के 6 जिलों में वन कम हुए हैं और 7 में बढ़े हैं, ठीक हो गया। सर्वाधिक वनाग्नि हमारे पूरे भारत में उत्तराखंड में ही हुई है। अगर हमारे जिले की बात करें तो ना, नैनीताल में हमारी हुई है, ठीक हो गया, नैनीताल में सबसे ज्यादा वनाग्नि हुई है, और सबसे कम वनाग्नि हरिद्वार में हुई है, पेड़ी नहीं है, कहाँ से होगी वनाग्नि, ठीक है। और 4000 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर 0.053% वन मिलते हैं, ये तीन याद रखना, बस हो गया, ठीक है। 500 जीरो से 500 तक 11.63 वन हो गए, और क्या कहते हैं 500 से 1000 16.2 हो गए, और 1000 से 2000 41.25 हो गए, और 2000 से 3000 23.60 हो गई, ठीक है। अगला है हमारा 2021-2023 के मध्य वन क्षेत्रफल में कुल कमी मैंने बता दिया, -1.30 की आई है, और मध्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है 230.14 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। मध्य क्षेत्रफल में वृद्धि है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये, ठीक है, 230.14% की वृद्धि हुई है, और 2021 से 2023 के मध्य वृक्ष प्रतिशत में वृद्धि हुई है 0.43%, खाली वृक्ष प्रतिशत में वृद्धि पूछेगा, ठीक है, मध्य में, ठीक है, मध्य वृक्ष में पूछेगा तो 0.43। वर्तमान में कुल वृद्धि प्रतिशत है 46.74%, ठीक है, ये हमारा कुल वृद्धि प्रतिशत है सब मिलाकर के, ठीक है, 46.74%, ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि पहले कितना था, पहले था हमारा 45.44 ना, मतलब फिर 2.30% बढ़ा, तो ये कुल तभी जाकर के हो गया 47.74%, ठीक है, मतलब 2.30% बढ़ा है, ठीक है, टोटल इतना हो गया है हमारे वहाँ 1% मतलब हमारा, ठीक है। और उत्तराखंड में वन मैंने ये बता दिया, ये 47.74% है, इतना वन है हमारे, जैसे 53,483 हमारा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो उसमें से 25,535.24 वन ही है हमारे, ठीक है। अच्छा, वन घनत्व अति सघन वन 9.85% बढ़ा है, बता दिया, मध्यम सघन वन 2 3.4% घटा है, खुले वन 12.19% बढ़ा है, ठीक हो गया, ठीक है। और 6 जिलों में वन कम हुए हैं, और ठीक हो गया, और सर्वाधिक वनाग्नि उत्तराखंड है, ये चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, अति सघन वन नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा अति सघन वन मतलब गहरे वन, ठीक है, देहरादून मतलब नैनीताल, देहरादून और उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, ठीक है। न्यूनतम हो गया हरिद्वार, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, बागेश्वर। मध्यम सघन वन पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, और न्यूनतम हमारे हो गए उधमसिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, चंपावत न्यूनतम, ठीक है। खुले वन सर्वाधिक है पौड़ी में, टिहरी में, फिर उत्तरकाशी में, ठीक है। न्यूनतम वन सर्वाधिक है उधमसिंह नगर में, हरिद्वार में और चंपावत में, किसके खुले वन के, ठीक है। खुले वन सर्वाधिक पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी में, खुले वन सबसे कम है उधमसिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत में, ठीक है। कुल रिकॉर्डेड वन मैंने बता दिया 38,000 लगभग 71.05%, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं 59.84% हमारे गढ़वाल में पाए जाते हैं, ओके, और 40.16% वन कुमाऊं में, ठीक हो गया। अगला पॉइंट अब देखेंगे हम, कुछ योजना है तिलवतली विशेष पेंशन योजना 1 अप्रैल 2024 को शुरू की गई थी, 18 से 60 वर्ष के लोग इसमें आते हैं, कृषि कार्य करते हुए विकलांग हुए महिलाओं को लाभ इसमें दिया जाता है, ठीक है। मेरी गांव मेरी सड़क योजना 2014 की है, और मेरा गांव मेरी धन योजना 2014 का है, इसमें लोगों, ठीक है, ये है, ठीक है, इसमें लोगों को भवन निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है, मेरा गांव मेरी धन योजना की तरफ, ठीक हो गया। ठीक हो गया। और देखेंगे हम अगला पॉइंट, मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना 2014 की है, दीनदयाल मातृ मित्र तीर्थ, ठीक हो गया। 2017 में इसका नाम दीनदयाल कर दिया गया, ठीक है। मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ योजना तो 2014 की है, और दीनदयाल मातृ पितृ इसका नाम कर दिया गया 2017 में, ठीक है। किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना 15 अगस्त 2014 की है, खिलती कलियां 15 अगस्त 2015 की है, इंदिरा अम्मा योजना 15 अगस्त 2015, मेरा पेड़ मेरा धन 2015, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना 27 दिसंबर 2016 प्रधानमंत्री द्वारा, गंगा ग्राम शौचालय योजना 20 फरवरी 2018, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 25 दिसंबर 2018, आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019, देश को जानो 15 अगस्त 2019, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना 15 अगस्त 2019, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना 15 अगस्त 2019, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019, ठीक है। और मुख्यमंत्री हुनर योजना 2019, उत्तराखंड रूफटॉप सोलर योजना फेज 2 22 जनवरी 2020, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020, और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 8 अक्टूबर 2020, एकीकृत
आदर्श कृषि ग्राम हो गया 31 अक्टूबर 2020 और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हो गई 17 जुलाई 2021 की। ठीक हो गया, 17 जुलाई 2021 की। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट और क्वेश्चन है, जैसे हो गया ये स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। ठीक है, अब मनोहर श्याम जोशी 1935 से लेकर 2006 तक ये रहे थे। ठीक है, इनकी कहानी संग्रह क्या है, गुरु गुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया हरकुलिस की हैरानी, महजदा, क्याप, साहित्य अकादमी मिला इसी क्याप के लिए इनको। ठीक है, 2001 में सिल्वर वेडिंग इनकी है। और संस्मरण संग्रह की इनकी मैं बात करूँ तो लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, व्यंग्य संग्रह है इनका एक दुर्लभ व्यक्ति थे, कैसे किस्सा को, मंदिर घाट की पौड़ियां, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी काहिन, इस देश का यारो क्या कहना, साक्षात्कार लेख है बातों बातों में 21वीं सदी। ठीक है, और टेलीविजन धारावाहिक है इसका हम लोग 1984, बुनियाद मुंगेरी लाल जी की हसीन छवि। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने वर्ष 1923 में मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, इनका जन्म 1898 निधन है। ठीक है, 1961 में निधन हो गया था। इनका काव्य है अनामिका बादल राग, अनामिका शहीन सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा। ठीक हो गया, एक तो अनामिका है बादल राग से ली गई है, और अनामिका जो दूसरी है वो सरोज की स्मृति राम की शक्ति पूजा। ठीक है, वो भी इन्हीं की है। ठीक हो गया, परिमल गीतिका कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, उत्साह, बादल राग, आवाहन गीत है इनका ये, अट नहीं रही है रानी और कहानी। ठीक है, अट नहीं रही है इनका ये, रानी और कहानी इनका ये है, तुलसीदास इनका है, अणिमा बेला अर्चना इनका ये है, आराधना इनका है, गीत गुंज इनका है, झुमकी कली इनका है, गीत गाने तो इनका ही है। इनके उपन्यास है बिल्लेश्वर बकरिया। ठीक है, अन्य हो गए इनके उपन्यास चतुरी चमार, प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे। ठीक है, पत्रिका हो गई सुधा, समन्वय, मतवाला इनकी। ठीक है, अगला देखो, पासपोर्ट को पारपत्र कहते हैं इंग्लिश में। तो पासपोर्ट को मतलब हिंदी में पारपत्र कहते हैं। ठीक है, पासपोर्ट को, सर्कुलर को कहते हैं परिपत्र, मिंट को कहते हैं टकसाल, इंपोर्ट मतलब आयात, मेमोरंडम मतलब कार्यालयीन ज्ञापन हो गया, अर्ध सरकारी पत्र डीओ लेटर, एड्रेसेस मतलब प्रेषित हो गया, इंक्लोज्योर हमारा संलग्नक हो गया, और रिसोल्यूशन हमारा संकल्प हो गया। ठीक है, अच्छा घोड़ा की पर्यायवाची तुरंग, सैंधव, अश्वबाजी, रविपुत्र, घोटक और तुरंगम हो गए हमारे घोड़ा की पर्यायवाची। ठीक है, पश्चिमी हिंदी शौर्सैन्य ब्रंज से बनी है, बताया था मैंने, खड़ी बोली जिसको कौर भी बोलते हैं वो इसके अंदर आती है, हरियाणा जिसको बांगरू बोलते हैं वो इसके अंदर आती है, ब्रज भाषा इनके अंदर आती है, बुंदेली इसके अंदर आती है, कन्नौजी इसके अंदर आती है। अच्छा पूर्वी हिंदी की बात करूं तो एबीसी, अवधि, बरेली, छत्तीसगढ़ी, ये अर्धमागधी अपभ्रंश से बनी है। ठीक है, मैंने बताया क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अच्छा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक क्रिया, सही बात है। ठीक हो गया, और क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया। अब ऐसे समझो, जैसे रमेश हंसता है, नानू रोता है। ठीक है, नानू हंसता है, नानू रोता है, नानू चलता है, हंसता है, रोता है, फर्क किसको पड़ रहा है, मेरे को ही पड़ रहा है ना। मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना, अगर मैं चल रहा हूँ तो खुद से चल रहा हूँ ना, मुझे किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, किसी कर्म की जरूरत है ही नहीं मेरे को। अगर आदमी खुद पर भी ही करता है ना कुछ, तो वो हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, मतलब वो सेल्फ डिफेंस हम बोल, मतलब क्या बोलते हैं ना, सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ मान लो आप। ठीक हो गया, सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक हो गया, जैसे रमेश हंसता है, अपने आप पे हंसता है, किसी की मदद है उसे हंसने के लिए, उसका मुंह है वो हंसेगा। ठीक हो गया, तो अकर्मक, किसी कर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा देखो, अभिनय ने आम खाए, अभिनय ने खाना खाया, कहता अभिनय ने खाया कहता ना, तो भैया ये क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब आम खाए, अब अगर आम ही नहीं होती तो क्या खाए फिर। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब बिना आम के साला फिर ये बनता ही नहीं, क्योंकि अभिनव ने आम खाए, किस पे टिका हुआ है, अभिनय खाने के लिए आम में टिका हुआ है ना, तो भी आम है यहाँ पर भी, तो ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगर खुद ही खुद आदमी करता है ना, रोता है, हंसता है, अब आदमी खुद ही करता है, चिड़िया उड़ती है। ठीक हो गया, कुछ भी है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, खुद किसी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कर्मक बोलते हैं। ठीक है, सकर्मक का मतलब, सकर्मक मतलब कि कर्म है उसके अंदर, किसी न किसी पे प्रभाव पड़ रहा है, वो सकर्मक। ठीक हो गया, दो भेद बता दिए मैंने क्रिया की। ठीक है, बाकी अच्छे से आगे बताऊंगा। ठीक हो गया, अब देखेंगे हम। अच्छा सरकारी पत्र, सरकारी पत्र ऊपर बाईं और प्रेषक का नाम लिखते हैं। ठीक हो गया, फिर पदनाम लिखते हैं। ठीक है, प्रेषक का नाम, पदनाम, इसके बाद प्रेषिती का पदनाम को पता लिखते हैं। ठीक है, ये अन्य पूरी शैली में लिखी जाती है। ठीक हो गया, हमेशा याद रखना। अच्छा ये पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती होता है। ठीक है, पहले होने वाले को पूर्ववर्ती कहते हैं, बाद में होने वाले को परवर्ती कहते हैं। ठीक है, कुछ है जैसे पतनोन्मुख का विकास उन्मुख हो गया विलोम, उधम का विनय, एकाग्र का चंचल, श्रम का विषम, नग का शिक, आवाहन का विसर्जन, यथेष्ट का कम, शाश्वत का नश्वर हो गया हमारा। ठीक है, छली का निश्चल हो गया, महान का शूद्र हो गया, कृतज्ञ का कृतज्ञ हो गया, हेय का ग्राह्य हो गया, परोक्ष का प्रत्यक्ष हो गया, क्षणिक का शाश्वत हो गया, हस्सु का दीर्घ हो गया, षंडत्व का पुंसत्व हो गया। ठीक है, और शामीश का निरामिष हो गया, सुयश का अपयश हो गया, शूष का आद्र हो गया, मृदुल का रुक्ष हो गया, चिरंतन का नशन हो गया, शमिष्ठ का वृष्टि हो गया, मंद का द्रुत हो गया। ठीक हो गया, अच्छा नीलिमा में कौन सा प्रत्यय है, ईमा प्रत्यय है। ठीक है, नीलिमा ईमा प्रत्यय है। ठीक है, दो भेद होते हैं इसके भी। ठीक है, एक तो कृत प्रत्यय होता है, प्रत्यय के भी दो भेद होते हैं, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगता है, कृत तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण, बाकी क्या बताया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण होता है उसके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, और जो कृत प्रत्यय होते हैं, आपसे पूछेगा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो भेद होते हैं, कृत और तद्धित। कृत का मतलब ऐसे देखो, क्रिया के साथ जो जुड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय, ये पांच होते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ते हैं, वो आठ होते हैं, उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे, बाकी इतना याद रख लो आप। ठीक है, अच्छा अंडमान निकोबार में जो भाषा हिंदी भाषा है वहाँ। ठीक हो गया, अच्छा देखो, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो संयुक्त वाक्य देखो, दो सरल वाक्य है ना, छात्र ने परिश्रम नहीं किया। ठीक है, प्रधान वाक्य है, नहीं किया तो ठीक है, नहीं किया। ठीक हो गया, वह अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है भाई, वह अनुत्तीर्ण हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मेरे से बोला छात्र ने परिश्रम नहीं किया, मैं कहूंगा सर ठीक है, मेरे अंदर एक जिज्ञासा नहीं होगी ना कुछ जानने की, बस हो गया, छात्र ने परिश्रम किया, प्रधान वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वह अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, वह अनुत्तीर्ण हो गया, सही बात है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब ये दोनों क्या है, सरल वाक्य है, अब इन दोनों सरल वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाए। अब जोड़ा किससे, इसलिए से जोड़ा है, तो अब ये संयुक्त वाक्य हो गए, दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य, इसलिए से जोड़ा है ना। देखो, और एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो ये अगर आ गया तो ये संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। ठीक हो गया, ये अगर जुड़ते हैं ना, ये संयुक्त वाक्य में ज्यादातर जुड़ते हैं। ठीक हो गया, अच्छा वाक्य के निर्माण के लिए छह अनिवार्य तत्व होते हैं, कभी भी छह अनिवार्य तत्व होते हैं वाक्य के अनिवार्यता के लिए। उसमें सार्थकता होनी चाहिए, सार्थकता का मतलब ये कि उस शब्द का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, उसमें योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी आकांक्षा होनी चाहिए, उसमें निकटता होनी चाहिए, पद कर्म होना चाहिए, और अन्वय मेल होना चाहिए। ठीक हो गया, वाक्य के निर्माण के लिए छह अनिवार्य तत्व पूछता है, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पद कर्म, अन्वय मेल, बाकी आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, अच्छा रचना के आधार पर तीन वाक्य, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य मैंने बता दिया, उसमें से एक पार्ट ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य क्या हो गया, सरल का क्या हो गया, छात्र ने परिश्रम किया, परिश्रम नहीं किया, ये सरल वाक्य हो गया। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। छात्र ने परिश्रम नहीं किया, छात्र ने परिश्रम नहीं किया, और क्या अगर ऐसा बोल दिया जाता, छात्र ने परिश्रम नहीं किया, और क्या कहते हैं, अगर जैसे हम इसको मिश्र वाक्य में नहीं ना, छात्र ने परिश्रम नहीं किया या यद्यपि वह अनुत्तीर्ण हो गया,
तो वो क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है, क्योंकि यद्यपि लग गया उसमें, ठीक है, ये चीज होता है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य आगे बताएंगे, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा एक आश्रित वाक्य होता है, ठीक है। अच्छा, अर्थ के आधार पर 8 वाक्य होते हैं, तो विधानवाचक होता है, एक निषेधवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है। जैसे विधानवाचक, हवा बहती है, विधान है भैया, हवा बहती है, ठीक है। एक एक उसमें चल रही है ना, हवा बहती है, विधान है, ठीक है। नानू गाता है, विधान है, ठीक है। नानू सोता है, विधान है। निषेध, नानू नहीं गाता, निषेधवाचक। नानू कहाँ गया, प्रश्नवाचक हो गया। नानू नानू यहाँ पर आ जा, आज्ञावाचक हो गया, ठीक हो गया। विस्मयवाचक, आहा नानू कहाँ है, ये विस्मयवाचक। इच्छावाचक, नानू इस बार तेरी नौकरी लग जाएगी, इच्छावाचक। संकेतवाचक, नानू अगर आएगा तो मैं खाना खाऊंगा, संकेतवाचक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, अब आ गया संदेहवाचक, क्या वहां पे नानू है, संदेहवाचक, ठीक हो गया। ये चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा मतलब 8 ही याद रखना, ठीक है। राज्यसभा की सभापति का चुनाव संसद द्वारा होता है, ठीक है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा की सभापति का चुनाव, ठीक है, संसद द्वारा होता है। संसद का मतलब क्या है हमारा, ठीक है। संसद द्वारा होता है, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं, ठीक है। संसद में तीन तीन लोग आते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। संसद, ठीक हो गया। और देखेंगे हम निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य इसमें क्या करते हैं, हमारे भाग लेते हैं, ठीक हो गया, संसद में, ठीक है। और संसद हमारा 79 अनुच्छेद में है, और राज्यसभा 80 अनुच्छेद में, 81 में हमारी लोकसभा है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति हमारा 89 आर्टिकल में है, और लोकसभा अध्यक्ष हमारा आर्टिकल 93 में है, ठीक हो गया। 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान हो गया। 64 में राज्यसभा का सभापति हो गया। 70 और 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में हो गया। 70 और 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। 70 और 65 में 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया। 69 में उपराष्ट्रपति का द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान हो गया। 71 में चुनाव संबंधित अथवा उससे संबंधित विषय हो गए, ठीक है। अब देखेंगे हम विलियम ट्रेल के बारे में देखेंगे। 1817 से 1835 तक ये रहा था। अच्छा, कुमाऊं को 26 परगनों में इसने बांट दिया था, ठीक है। प्रशासनिक सीमा को लेकर ट्रेल व मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल हेड के बीच विवाद हो गया था, ठीक हो गया, जिसका निस्तारण 1825 में किसने किया, बोल्डरसन ने किया, ठीक है। निस्तारण किसने किया, 1825 में बोल्डरसन ने किया, ठीक है। ट्रेल ने 1815 में सर्वप्रथम अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच डाक सेवा शुरू करी, ठीक हो गया। अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच डाक सेवा शुरू करी, और 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना करी। 1820 में कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट लगाया, एक स्टाम्प पेपर जारी किए, ठीक है। ट्रेल ने 1822 में आबकारी व सच्चर सेना की स्थापना की, और 1824 में डबल लॉ की व्यवस्था लागू करी, ठीक है, ठीक है, डबल लॉ की व्यवस्था लागू करी, ठीक है। 1824 में दास दासी बेचने की प्रथा को समाप्त किया। 1829-30 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण इसी ने किया, और हमारा 1833 में देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में इसी के द्वारा की गई, ठीक हो गया। और 1835 में रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, कर्णप्रयाग से चांदरपुर गढ़ी, ऊखीमठ से चमोली तक सड़क निर्माण कराया, ठीक है। 1835 में रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, कर्णप्रयाग से चांदरपुर गढ़ी, ऊखीमठ से चमोली तक इसने सड़क निर्माण कराया, ठीक है। अब है जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन, 1838 से 1848। 1839 में इसके समय हडसन ने श्रीनगर में स्कूल की स्थापना की। 1839 में पृथक 2 गढ़वाल कुमाऊं जिलों का गठन हुआ, और 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति 1842 में नैनीताल नगर पालिका 1842 में की, मतलब असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति करी, और 1842 में नैनीताल नगरपालिका का गठन किया। 1842 में याद रखना, ठीक हो गया। याद रखना, 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति करी, और 1842 में नैनीताल नगरपालिका का गठन किया, ठीक हो गया। नैनीताल नगरीकरण का कार्य और बेटन को बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया गया इसी तरह, ठीक हो गया। 1847 में नैनीताल में असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति करी, और 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई, और अल्मोड़ा में औषधालय 1848 में बागेश्वर की गोमती नदी में पुल का निर्माण कराया, ठीक हो गया। 1848 में बागेश्वर की गोमती नदी में पुल का निर्माण कराया। अल्मोड़ा में औषधालय इसने खोला, ठीक हो गया। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी इसने खोली। 1848 में बागेश्वर की गोमती नदी में पुल का निर्माण कराया। 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया, और गुमानी पंत ने कुछ छंद लिखे हैं इनके लिए, किसके लिए, लुशिंगटन के लिए। 1838 से 1840 तक रहा है, कितने वर्ष, 10 वर्ष। अच्छा, कुछ प्रमुख गठन समितियां हैं, जैसे परवर्ती विकास जन समिति 1950 हो गई। परवर्ती राज्य परिषद 24-25 जून 1967 हो गया, दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। पुनर्गठन 1973 में हुआ। परवर्ती विकास परिषद 1969 में, और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970, पीसी जोशी। उत्तरांचल परिषद का गठन 1972। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 हो गया। उत्तराखंड राज्य परिषद 1979। उत्तराखंड उत्थान परिषद 1988। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 1989। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991। उत्तराखंड क्रांति दल 1979, विभाजन 1987 में हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट जुलाई 1992 में हुआ, काशी सिंह एरी ने रखा था, ठीक है। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट 1994 अप्रैल हो गया। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त 1994 पौड़ी से हो गई। 7 दिसंबर 1994 को उत्तराखंड प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष भुवन खंडूरी के नेतृत्व में दिल्ली में रैली हुई, ठीक है। जेल भरो आंदोलन का हुआ 9 दिसंबर 1994 को, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, 2 जिला 2 उत्पाद 25 अक्टूबर 2021 से, ठीक है। एक जिला एक मतलब एक जिला 2 उत्पाद 25 अक्टूबर 2021। एक जिला 2 उत्पाद 25 अक्टूबर 2021 से। मुख्यमंत्री घारी कल्याण योजना 30 अक्टूबर 2021। उत्तराखंड रूफ टॉप सोलर योजना 22 जनवरी 2020। हॉप योजना, हॉप का फुल फॉर्म क्या है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरी ईयर, 13 मई 2020। उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020। अटल आदर्श विकास योजना हो गई हमारी 5 अक्टूबर 2020। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार 8 अक्टूबर 2020, और एकीकृत आदर्श कृषि योजना 21 अक्टूबर 2020, ठीक है। मानसी ग्रांट डोईवाला, कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु बताई, ठीक है। उत्तराखंड सौभाग्यवती हमारा क्या है, 26 नवंबर 2020, ठीक है। और 20 नवंबर भी देखने को मिलता है ये, ठीक है। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स छठे जो हुए हमारे 2026 में, इसमें 2 गोल्ड जीते हैं हम, 1 कांस्य जीते हैं, ठीक हो गया। टोटल 3 पदक जीते हैं, 9वां स्थान हमारा रहा है, ठीक है। आयोजन गुलमर्ग लेह में हुआ। शुभंकर सी ने शे शान मतलब स्लो लेपर्ड था, ठीक है। भारतीय सेना फर्स्ट में, हिमाचल प्रदेश सेकंड में, ठीक है। और मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी क्या कहते हैं, देहरादून टॉप किया इसमें। ओली में आयोजित नेशनल स्कीइंग चैंपियंस की क्या कहते हैं, ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है कौन जीता, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ, ठीक हो गया। चैंपियनशिप ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश जीता। खेलो इंडिया बीच गेम्स में उत्तराखंड की रैंक क्या कहते हैं 20वीं रही थी, ठीक है। 7वीं खेलो इंडिया यूथ हमारे पटना में हुई थी इस बार, इसमें भी क्या कहते हैं 20वां स्थान रहा था हमारा, ठीक हो गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हमारा 17वां स्थान रहा था, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हमारा 17वां स्थान रहा था। इसका शुभंकर क्या है, उज्ज्वला इसका शुभंकर था, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखो, अपनी सरकार नागरिक सेवाएं 8 जुलाई 2023 से ये योजना। शहर में हम 8वें नंबर में है, मशरूम में 5वें नंबर में, ठीक है। मशरूम गर्ल दिव्या रावत को कहते हैं, याद रखना, दिव्या रावत, ठीक है। मशरूम घरेलू उत्पाद परियोजना 17-18 अगस्त 2023 कोटद्वार में। मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना हमारी 24 अगस्त 2023। और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा 30 अक्टूबर 2023। 3% राज्य सरकार और 2% केंद्र सरकार इसमें क्या करती है, मदद करती है, ठीक हो गया। निजी हेलीपैड 4 दिसंबर क्या कहते हैं 2023 को, ठीक हो गया। उत्तराखंड ईंधन
सखी योजना हमारा 14 दिसंबर 2023, निःशुल्क टैबलेट योजना 15 अगस्त 2021 और मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना 29 अगस्त 2022। ठीक हो गया। 8 से 14 साल के बच्चों को 1500 रुपये मिलेगा प्रति महीना। हिम प्रहरी योजना 8 दिसंबर 2022, लखपति दीदी 4 नवंबर 2022, मुख्यमंत्री रोजगार एवं कौशल विकास योजना हमारा जनवरी 2021 में, वात्सल्य योजना 22 मई 2021, शुरुआत 2 अगस्त 2021 से, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना 30 जून 2021। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा। और क्या कहते हैं, जो ऑपरेशन मर्यादा है, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा है इसका, वो है हमारा 15 जुलाई 2000, मतलब 15 जून 2021। ठीक हो गया। ऑपरेशन कामधेनु 18 जून 2021। ठीक है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान हो गया 15 सितंबर 2021। ठीक हो गया। अच्छा देखो, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका विकसित हुआ लाल कुआं नैनीताल में। देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल पर्यटकों हेतु सुरई इको जोन खटीमा, पर्यटकों के लिए पहला ट्री हाउस बनाया जा रहा है फोर्ट वन रेंज रामनगर नैनीताल में। पौधों हेतु देश का पहला पोस्ट मतलब क्वारंटीन सेंटर हमारा मगरा टिहरी में। उत्तराखंड देश में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स जो है हमारा दिसंबर 2018 में, ठीक है, देश और उत्तराखंड में पहला। ठीक है। प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर आईआईटी मतलब आईटी पार्क देहरादून में, ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर आईटी पार्क देहरादून में। और प्रथम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर आईटी पार्क देहरादून। पहला डायनासोर पार्क हमारा डायनासोर काल की वनस्पति के संरक्षण हेतु विकसित किया गया हल्द्वानी में। मातृ योजना दीनदयाल दीनदयाल योजना जो है जुलाई 2018 की है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 सितंबर 2023 पिथौरागढ़ संपावत हो गया। ठीक हो गया। पहला पाम गार्डन हमारा हल्द्वानी हो गया। पहला सिटी फॉरेस्ट विकसित झाझरा वन रेंज देहरादून हो गया। पहला देश का वन हिलिंग स्टेशन विकसित किया गया है रानीखेत में। देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग बिना बीज वाली वनस्पतियों का पार्क विकसित किया है देवन चक्राता देहरादून में। देश का पहला पॉलिनेटर परागकण पराग पार्क विकसित है हल्द्वानी में। देश का पहला घास संरक्षण केंद्र विकसित है रानीखेत द्रांशों में। देश का पहला फर्न संरक्षण केंद्र है रानीखेत में। और उत्तराखंड भारत का प्रथम आर्किड संरक्षण केंद्र है मंडल घाटी चमोली में। देश का प्रथम थैलेस गार्डन विकसित हुआ है पाताल थौड़ मुनस्यारी में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबा ट्रैक कालिंदी खाल गंगोत्री से बद्रीनाथ 1009 किलोमीटर मतलब 109 किलोमीटर का है। और देश व प्रदेश का प्रथम रामायण वाटिका विकसित हुई है हमारी हल्द्वानी में। ठीक है। अगला है, अच्छा ए बाएं से, अच्छा देखो आप ऐसे कर सकते हैं, ए बाएं से 10वें स्थान पे है। देखो ए, देखो ए जो है बाएं से 10वें स्थान पे है, ए लेफ्ट से हमारे 10वें स्थान पे है, बी बाएं से बी, अब बी जो है दाएं से 9वें स्थान पे है। ठीक है। दाएं से 9वें स्थान पे है। ए तथा बी अपने स्थान परस्पर बदल देते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान में हो जाता है। अब ये लेफ्ट से क्या हो जाता है, 15वें स्थान पे हो जाता है। मतलब कितना बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया। अब इसको भी 5 बढ़ा दे भाई, इसको भी 5 बढ़ा दे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 14 आएगा। ठीक है। कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, 14 आएगा। अब और अब क्या कहते हैं, अगर ये वैसे पूछता तो हमारा क्या हो गया, बी हमारा राइट से उसके बाद 14वां हो जाता। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाए, पंक्ति में लड़की कितनी है। ठीक है। अब लेफ्ट और राइट, ठीक है, अब ये जोड़ देंगे हम। ठीक है। अब लड़की 15 प्लस 9, ये 15 प्लस 9 जोड़ो तुम, 15 प्लस 9 जोड़ो तुम, कितना आएगा 24, माइनस वन कर दो, माइनस वन कर दो, हमारा कितना आएगा उसके बाद 23 आएगा, मतलब 23 थे। इसको जोड़ करके माइनस वन कर दो, 23 आ जाएंगे। या तुम इसको जोड़ करके माइनस वन कर दो, इन दोनों को जोड़ो माइनस वन कर दो, इन दोनों को जोड़ो माइनस वन कर दो, माइनस वन करके टोटल लोग पता चल जाएंगे। ठीक है। अच्छा देखो, नॉर्थ ब्रुक जो है वो था हमारा अंग्रेज था। करों को हटाना मेरा उद्देश्य है, ये कहा था जब ये गवर्नर था। ठीक हो गया। लीटन ने क्या कहा था, लीटन का अच्छा नाम क्या था, ओवन मेरेडिथ इसका नाम था। ठीक है। और सोम प्रकाश जो है हमारा बंगाली समाचार पत्र था, द्वारका नाथ विद्याभूषण ने इसका संपादन किया था। ठीक है। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन हमारा किसने किया था, रिपन ने किया था। ठीक है। और रिपन 80 से 84 तक था। 1881 में से प्रथम कारखाना पी मतलब क्या कहते हैं अधिनियम लेके आया था, प्रथम कारखाना। ठीक हो गया। ये रिपन लेके आया था। ठीक हो गया। कारखाना अधिनियम लेके आया था प्रथम। ठीक है। और 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन भी इसी के द्वारा लाए गए थे। एलिंगन द्वितीय ने कहा था तलवार तलवार के बल पर जीता है तो तलवार के बल पर ही हम वश में भी करेंगे, इस तरह की बात एलिंगन द्वितीय ने कही थी। ठीक हो गया। और करजन करजन जो है हमारा 1899 में भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम लाया गया। 1901 में मानक्लीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाया, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग बनाया। और 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया। ठीक है। अच्छा, भारतीय पुरातत्व विभाग भी इसने बनाया था। 1904 में सरकारी उद्धार समिति इसने बनाई। किसने परीक्षा इसने करवाई थी, ठीक है, ताकि सैनिक और अच्छे से प्रशिक्षण वो कर सके, मतलब ले सके और अच्छा प्रशिक्षण पा सके। ठीक है। गुप्त से विभाग इसने बनाया था। ठीक है। अच्छा, 20 जुलाई बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा भी 1905 में इसने करी थी, और जो 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गई थी। फिर चैमसकोड 1917 शिक्षा पर शेडलर आयोग इसने बनाया था। ठीक है। संथाल विद्रोह किसने किया, किसके नेतृत्व में हुआ था, सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा के नेतृत्व में। ठीक है। और नील विद्रोह हुआ था दिगंबर के नेतृत्व में। ठीक है। मोपला विद्रोह हुआ था अली मुस्लिया के नेतृत्व में। ठीक है। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना 22 अगस्त 2023 को है। इसका उद्देश्य क्या था, महिला समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल सके। ठीक है। और ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022। ठीक है। 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है। और उद्यम स्थापित करने में 1 लाख रुपए तक ब्याज रहित ऋण भी उपलब्ध करा रही थी। ठीक है। मुख्यमंत्री घषारी कल्याण योजना 30 अक्टूबर 2021, 3 रुपए प्रति केजी हो गया चारा के। ठीक है। पायलट योजना के तौर पर इसकी शुरुआत अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चंपावत में हुई थी और 2023 में 11 पर्वतीय जिलों में हुई थी। ठीक है। सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वयन इसका किया गया। ठीक है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना 2021, इसका उद्देश्य क्या था, राज्य की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन, 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने में प्रोजेक्ट का 30% अथवा अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करना था। ठीक है भैया। नोडल एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है। नोडल एजेंसी कौन था इसका, ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना 17 जुलाई 2021, राज्य की महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। नंदा वोरा योजना हमारा 2017, इसका उद्देश्य निर्धन बीपीएल परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च से 2019 से ये प्रारंभ हुई, 7 मार्च 2019 से, और 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण समाप्त करना। ठीक है। 7 मार्च से 2019 के याद रखना। वैष्णवी सुरक्षा योजना 24 फरवरी 2018 से हुई, इसका उद्देश्य लिंगानुपात में वृद्धि करना था और संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 की है, उत्तराखंड में 2 दिसंबर 2019 में प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना, और 2017 के पूर्व इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रारंभिक चरण इसे नैनीताल, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ में किया गया। ठीक है।
अब देखोगे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है? ये 22 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है? प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत हरियाणा से स्टार्ट करी थी ये, ठीक हो गया? इतना याद रख लो बस हो गया, ठीक है? राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च से 2018 हो गया हमारा, 25 मई 2018 में नाम बदल करके पोषण अभियान कर दिया गया, ठीक है? मिशन वाई शक्ति 2021 महिलाओं की आत्मरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित है। सबला 19 नवंबर 2010 में इसकी घोषणा हुई थी, इसका गठन 1 अप्रैल 2011 को हुआ था, ठीक है? और 11 से 18 आयु वर्ग तक है ये, ठीक हो गया? सती निषेध अधिनियम 1987 और सर्व पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 का है, वैश्यावृत्ति अधिनियम 1956 का है, ठीक है? मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका की योजना हुई थी 2017 में, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है? 2006-7 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। बच्चों के संरक्षण हेतु मई 2011 में बाल संरक्षण अधिनियम गठित करने की अधिसूचित जारी की गई थी, अधिसूचना जारी की गई, ठीक है? जेंडर बजट महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य में 30% महिला बाल विकास खर्च करने का प्रावधान इसमें है, ठीक है? 9 सितंबर 2005 में प्रभावी हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार पैतृक संपत्ति में पुत्रों की समान पत्नियों का भी अधिकार होगा, ठीक हो गया? 9 सितंबर 2005 से प्रभावी हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार दहेज निषेध अधिनियम 1961 व दहेज निषेध संशोधित अधिनियम 1986 के अनुसार दहेज मांगने पर सजा की व्यवस्था कर दी। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है? महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान परिश्रम मतलब पैसा मिलना चाहिए, ठीक हो गया? अगला पॉइंट है हमारा क्रिया विशेषण। अच्छा देखो, वैसे तो अव्यय के भेद की अगर मैं बात करूँ तो 5 उसके भेद होते हैं अव्यय के, ठीक है? क्रिया विशेषण हो गया